दामिनी हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्टू रिव्यूज़। दामिनी 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और सह लेखन राजकुमार संतोषी ने किया है। इसमें सनी देओल, ऋषि कपूर और अमरीश पुरी के साथ मुख्य भूमिका में मीनाक्षी शेषाद्री है। आमिर खान विशेष उपस्थिति देते हैं। कहानी दामिनी के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी नौकरानी के साथ उसके जीजा और उसके दोस्तों द्वारा बलात्कार किए जाने की गवाह है। कई बाधाओं का सामना करने के बावजूद वह अपने पति और एक वकील गोविंद की मदद से उसे न्याय दिलाने का प्रयास करती है। इस फिल्म को बॉलीवुड की बनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ महिला केंद्रित फिल्मों में से एक माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं राजकुमार संतोषी और यह फिल्म राजकुमार संतोषी सुतनु गुप्ता की कहानी पर लिखी गई है। इस फिल्म को एली मोरानी, करीम मोरानी और बंटी शर्मा द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है मीनाक्षी शेषाद्री, सनी देओल, ऋषि कपूर, अमरीश पुरी ने। इस फिल्म का छायांकन ईश्वर आर बिद्री ने किया है और यह फिल्म वी.एन. वियकर द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और आमिर ने। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 30 अप्रैल 1993 में रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 150 मिनट रहा है। यह फिल्म भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है और बॉक्स ऑफिस पर 11.75 करोड़ की कमाई के लिए अनुमानित है। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित होने के अलावा फिल्म वर्ष की छठी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बन गई और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर हिट घोषित की गई। दामिनी, लाइटनिंग और ज़्यादातर मीनाक्षी शेषाद्री के कैरियर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है जिसे अत्यधिक सराहा गया था। फिल्म माना जाता है कि अभी भी इसे सर्वकालीन क्लासिक महिला उन्मुख फिल्म के रूप में माना जाता है और सिनेमा में महिला सशक्तिकरण को चित्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। उस समय बॉलीवुड में एक दुर्लभता है। यह एक शराबी वकील के शानदार चित्रण के लिए सनी देओल के लिए सामान्य रूप से यादगार है और भूमिका में उन्हें 1993 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिलाया है। इससे उनकी बॉलीवुड की ही मैन छवि को मजबूत किया है। फिल्म तारीख पे तारीख और 2.5 किलो का हाथ है कि संवाद प्रतिष्ठित को एक पॉप संस्कृति संदर्भ बन गए। यह फिल्म सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री और अमरीश पुरी के कैरियर में एक मील का पत्थर थी, जिन्होंने घायल और घातक जैसी कुछ बेहतरीन हिट फिल्में दी। आमिर खान स्टेज शो, नृत्य, गीत के एक विशेष उपस्थिति में अभिनय किया। वह अपनी आगामी फिल्म अंदाज अपना का प्रचार भी करते थे जिसे राजकुमार संतोषी ने भी निर्देशित किया था। दामिनी कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता है। 40वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में देओल ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। अन्य फिल्मों के अलावा फिल्म को 39वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, शेषाद्री के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और पुरी के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक सहित 7 नामांकन प्राप्त हुए। इसने 4 प्रमुख पुरस्कार जीते। संतोषी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सनी देओल के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सुतनु गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ कहानी और राकेश रंजन के लिए सर्वश्रेष्ठ ध्वनि। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। शेखर गुप्ता एक अमीर व्यापारी दामिनी के साथ पहली नज़र में प्यार करता है। उनकी शादी हो जाती है और दामिनी अपने आलीशान बंगले में चली जाती है। होली के दिन वह शेखर के छोटे भाई राकेश और उसके दोस्तों को नौकरानी उर्मी के साथ गैंगरेप करते हुए देखती है और शेखर को बताने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन शेखर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दौड़ता है लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। गुप्ता परिवार इस शर्मसार घटना को छिपाने की साजिश रचता है, लेकिन दामिनी ने पुलिस को सूचित करने का फैसला किया। मामले को अदालत में ले जाया जाता है और दामिनी को गवाही देने के लिए कहा जाता है। दामिनी को एक मानसिक रूप से ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है और न्यायिक आदेश द्वारा 2 सप्ताह के लिए एक मानसिक संस्थान में कैद किया गया है। संस्था में मानसिक यातना को सहन करने में असमर्थ वह बच निकलती है और एक शराबी वकील गोविंद से मिलती है जिसने बलात्कार का मामला फिर से खोला है। उर्मी की अस्पताल में मौत हो जाती है और पुलिस उसकी मौत को आत्महत्या लिख देती है, लेकिन गोविंद
अन्यथा साबित करने में सक्षम है। पीड़ित लड़की को न्याय दिलाने दामिनी गोविंद और शेखर पर निर्भर है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। इस फिल्म के मुख्य किरदार के रूप में शेखर गुप्ता के रूप में है ऋषि कपूर, दामिनी गुप्ता के रूप में मीनाक्षी शेषाद्री है, सनी देओल एडवोकेट गोविंद श्रीवास्तव के रूप में, अमरीश पुरी बैरिस्टर इंद्रजीत चड्ढा के रूप में, केदारनाथ गुप्ता दामिनी के ससुर और शेखर के पिता के रूप में कुलभूषण खरबंदा, दामिनी के पिता चंद्रकांत के रूप में अंजन श्रीवास्तव हैं, परेश रावल टोलू बजाज के रूप में है, सुमित्रा गुप्ता के रूप में रोहिणी हटगंडी दामिनी की सास और शेखर की मां के रूप में, शेखर के मामा के रूप में टीनू आनंद हैं, सुलभा आर्य शेखर की मौसी के रूप में, अच्युत पोद्दार पुलिस आयुक्त के रूप में, इंस्पेक्टर कदम के रूप में विजेंद्र घाटले हैं, शेखर के दोस्त के रूप में के रैना है, वीरेंद्र सक्सेना एडवोकेट सक्सेना दामिनी के पहले वकील और लोक अभियोजक के रूप में हैं, शेखर के ड्राइवर के रूप में वेजू घोटे हैं, माधव मोघे बिरजू के रूप में मिमिक्री कलाकार दामिनी का साला, अश्विन कौशल राकेश गुप्ता दामिनी के बहनोइयों शेखर के भाई के रूप में, प्राजक्ता कुलकर्णी उर्मी के रूप में, सुहास भालेकर उर्मी के दादा के रूप में, दामिनी के साथ एक गाने में खुद डांसर के रूप में आमिर खान विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उपस्थिति होना। इस फिल्म का साउंड ट्रैक संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण द्वारा तैयार किया गया था और गीत सामिर द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक 1993 के RPG HMV म्यूजिक मेड एक इंडिया के EMI मेड इन इंग्लैंड के ऑडियो कैसेट और ऑडियो CD पर जारी किया गया था, जिसमें 5 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम कुमार सानू, अलका याग्निक और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। गीत लिखे गए गीत गवाह है, चांद तारे गवाह हैं, स्वाहिली लोकगीत मलाइका पर आधारित है। इस फिल्म के शीर्षक और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का पहला शीर्षक गीत है जब से तुमको देखा है सनम, जिसको कुमार सानू और साधना सरगम द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है गवाह है, चांद तारे गवाह हैं, जिसके गायक कुमार सानू और अलका याग्निक हैं। इस फिल्म का तीसरा गीत है बिन साजन झूला झूलू, जिसको कुमार सानू साधना सरगम द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का चौथा गीत है सच्चा आशिक है तो, जिसको कुमार सानू अलका याग्निक द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है कागा तो उड़ गया, जिसको अलका याग्निक द्वारा गाया गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की आलोचनात्मक स्वीकृति के विषय में। प्रिन्य भगत ने लिखा, अगर कोई एक आधुनिक फिल्म है जो सच्चाई के महत्व को दर्शाती है तो वह दामिनी है। हालांकि फिल्म को सनी देओल के संवादों और अमरीश पुरी के साथ उनके टकराव के दृश्यों के लिए अधिक याद किया जाता है, उसे लगता है कि यह फिल्म भी होनी चाहिए। कसी हुई पटकथा, शानदार ढंग से निर्देशित अदालती दृश्यों, अच्छे बैकग्राउंड गीत के साथ साथ मीनाक्षी के कैरियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सराहना की गई है। विनीता सिन्हा ने दामिनी हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्टो रिव्यूज़। दामिनी 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखन राजकुमार संतोषी ने किया है। इसमें सनी देओल, ऋषि कपूर और अमरीश पुरी के साथ मुख्य भूमिका में मीनाक्षी शेषाद्री है। आमिर खान विशेष उपस्थिति देते हैं। कहानी दामिनी के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी नौकरानी के साथ उसके जीजा और उसके दोस्तों द्वारा बलात्कार किए जाने की गवाह है। कई बाधाओं का सामना करने के बावजूद वह अपने पति और एक वकील गोविंद की मदद से उसे न्याय दिलाने का प्रयास करती है। इस फिल्म को बॉलीवुड की बनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ महिला केंद्रित फिल्मों में से एक माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं राजकुमार संतोषी और यह फिल्म राजकुमार संतोषी सुतनु गुप्ता की कहानी पर लिखी गई है। इस फिल्म को एली मोरानी, करीम मोरानी और बंटी शर्मा द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है मीनाक्षी शेषाद्री, सनी देओल, ऋषि कपूर, अमरीश पुरी ने। इस फिल्म का छायांकन ईश्वर आर बिद्री ने किया है और यह फिल्म VN मेकर द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और आमिर ने। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 30 अप्रैल 1993 में रही है।
इस फिल्म का कार्यकारी समय 150 मिनट रहा है। यह फिल्म भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है और बॉक्स ऑफिस पर 11.75 करोड़ की कमाई के लिए अनुमानित है। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित होने के अलावा फिल्म वर्ष की छठी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बन गई और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर हिट घोषित की गई। दामिनी, लाइटनिंग और ज़्यादातर मीनाक्षी शेषाद्री के कैरियर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है, जिसे अत्यधिक सराहा गया था। फिल्म माना जाता है कि अभी भी इसे सर्वकालीन क्लासिक महिला उन्मुख फिल्म के रूप में माना जाता है और सिनेमा में महिला सशक्तिकरण को चित्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। उस समय बॉलीवुड में एक दुर्लभता है। यह एक शराबी वकील के शानदार चित्रण के लिए सनी देओल के लिए सामान्य रूप से यादगार है और भूमिका में उन्हें 1993 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिलाया है। इससे उनकी बॉलीवुड की ही मैन छवि को मजबूत किया है। फिल्म तारीख पे तारीख और 2.5 किलो का हाथ है कि संवाद प्रतिष्ठित को एक पॉप संस्कृति संदर्भ बन गए। यह फिल्म सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री और अमरीश पुरी के कैरियर में एक मील का पत्थर थी, जिन्होंने घायल और घातक जैसी कुछ बेहतरीन हिट फिल्में दी। आमिर खान स्टेज शो, नृत्य, गीत के एक विशेष उपस्थिति में अभिनय किया। वह अपनी आगामी फिल्म अंदाज अपना का प्रचार भी करते थे, जिसे राजकुमार संतोषी ने भी निर्देशित किया था। दामिनी कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता है। 40वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में देओल ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। अन्य फिल्मों के अलावा फिल्म को 39वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, शेषाद्री के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और पुरी के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक सहित 7 नामांकन प्राप्त हुए। इसने 4 प्रमुख पुरस्कार जीते। संतोषी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सनी देओल के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सुतनु गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ कहानी और राकेश रंजन के लिए सर्वश्रेष्ठ ध्वनि। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। शेखर गुप्ता एक अमीर व्यापारी दामिनी के साथ पहली नज़र में प्यार करता है। उनकी शादी हो जाती है और दामिनी अपने आलीशान बंगले में चली जाती है। होली के दिन वह शेखर के छोटे भाई राकेश और उसके दोस्तों को नौकरानी उर्मी के साथ गैंगरेप करते हुए देखती है और शेखर को बताने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन शेखर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। गुप्ता परिवार इस शर्मसार घटना को छिपाने की साजिश रचता है, लेकिन दामिनी ने पुलिस को सूचित करने का फैसला किया। मामले को अदालत में ले जाया जाता है और दामिनी को गवाही देने के लिए कहा जाता है। दामिनी को एक मानसिक रूप से ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है और न्यायिक आदेश द्वारा 2 सप्ताह के लिए एक मानसिक संस्थान में कैद किया गया है। संस्था में मानसिक यातना को सहन करने में असमर्थ वह बच निकलती है और एक शराबी वकील गोविंद से मिलती है, जिसने बलात्कार का मामला फिर से खोला है। उर्मी की अस्पताल में मौत हो जाती है। पुलिस उसकी मौत को आत्महत्या लिख देती है, लेकिन गोविंद अन्यथा साबित करने में सक्षम है। पीड़ित लड़की को न्याय दिलाने दामिनी गोविंद और शेखर पर निर्भर है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। इस फिल्म के मुख्य किरदार के रूप में शेखर गुप्ता के रूप में है ऋषि कपूर, दामिनी गुप्ता के रूप में मीनाक्षी शेषाद्री है, सनी देओल एडवोकेट गोविंद श्रीवास्तव के रूप में, अमरीश पुरी बैरिस्टर इंद्रजीत चड्ढा के रूप में, केदारनाथ गुप्ता दामिनी के ससुर और शेखर के पिता के रूप में कुलभूषण खरबंदा, दामिनी के पिता चंद्रकांत के रूप में अंजन श्रीवास्तव हैं, परेश रावल टोलू बजाज के रूप में है, सुमित्रा गुप्ता के रूप में रोहिणी हटगंडी दामिनी की सास और शेखर की मां के रूप में, शेखर के मामा के रूप में टीनू आनंद हैं, सुलभा आर्य शेखर की मौसी के रूप में, अच्युत पोद्दार पुलिस आयुक्त के रूप में, इंस्पेक्टर कदम के रूप में विजेंद्र घाटले हैं, शेखर के दोस्त के रूप में के रैना है, वीरेंद्र सक्सेना एडवोकेट सक्सेना दामिनी के पहले वकील और लोक अभियोजक के रूप में हैं, शेखर के ड्राइवर के रूप में वेजू घोटे हैं, माधव मोघे बिरजू के रूप में मिमिक्री कलाकार दामिनी का साला, अश्विन कौशल राकेश गुप्ता दामिनी के बहनोइयों शेखर के भाई के रूप में, प्राजक्ता कुलकर्णी उर्मी के रूप में, सुहास भालेकर
उर्मी के दादा के रूप में, दामिनी के साथ एक गाने में खुद डांसर के रूप में आमिर खान, विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उपस्थिति होना। इस फिल्म का साउंड ट्रैक संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण द्वारा तैयार किया गया था और गीत सामिर द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक 1993 के RPG HMV म्यूजिक मेड एक इंडिया के EMI मेड इन इंग्लैंड के ऑडियो कैसेट और ऑडियो CD पर जारी किया गया था, जिसमें 5 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम कुमार सानू, अलका याग्निक और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। गीत लिखे गए गीत गवाह है, चांद तारे गवाह हैं, स्वाहिली लोकगीत मलाइका पर आधारित है। इस फिल्म के शीर्षक और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का पहला शीर्षक गीत है जब से तुमको देखा है सनम, जिसको कुमार सानू, साधना सरगम द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है गवाह है, चांद तारे गवाह हैं, जिसके गायक कुमार सानू और अलका याग्निक हैं। इस फिल्म का तीसरा गीत है बिन साजन झूला झूलूं, जिसको कुमार सानू, साधना सरगम द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का चौथा गीत है सच्चा आशिक है तो, जिसको कुमार सानू, अलका याग्निक द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है कागा तो उड़ गया, जिसको अलका याग्निक द्वारा गाया गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की आलोचनात्मक स्वीकृति के विषय में। प्रिय भगत ने लिखा, अगर कोई एक आधुनिक फिल्म है जो सच्चाई के महत्व को दर्शाती है तो वह दामिनी है। हालांकि फिल्म को सनी देओल के संवादों और अमरीश पुरी के साथ उनके टकराव के दृश्यों के लिए अधिक याद किया जाता है, उसे लगता है कि यह फिल्म भी होनी चाहिए। कसी हुई पटकथा, शानदार ढंग से निर्देशित अदालती दृश्यों, अच्छे बैकग्राउंड गीत के साथ साथ मीनाक्षी के कैरियर के ससुरे प्रदर्शन के लिए सराहना की गई है। विनीता सिन्हा ने दामिनी हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्टो रिव्यूज़। दामिनी 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और सह लेखन राजकुमार संतोषी ने किया है। इसमें सनी देओल, ऋषि कपूर और अमरीश पुरी के साथ मुख्य भूमिका में मीनाक्षी शेषाद्री है। आमिर खान विशेष उपस्थिति देते हैं। कहानी दामिनी के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी नौकरानी के साथ उसके जीजा और उसके दोस्तों द्वारा बलात्कार किए जाने की गवाह है। कई बाधाओं का सामना करने के बावजूद वह अपने पति और एक वकील गोविंद की मदद से उसे न्याय दिलाने का प्रयास करती है। इस फिल्म को बॉलीवुड की बनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ महिला केंद्रित फिल्मों में से एक माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं राजकुमार संतोषी और यह फिल्म राजकुमार संतोषी, सुतनु गुप्ता की कहानी पर लिखी गई है। इस फिल्म को एली मोरानी, करीम मोरानी और बंटी शर्मा द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है मीनाक्षी शेषाद्री, सनी देओल, ऋषि कपूर, अमरीश पुरी ने। इस फिल्म का छायांकन ईश्वर आर बिद्री ने किया है और यह फिल्म VN मेकर द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और आमिर ने। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 30 अप्रैल 1993 में रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 150 मिनट रहा है। यह फिल्म भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है और बॉक्स ऑफिस पर 11.75 करोड़ की कमाई के लिए अनुमानित है। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित होने के अलावा फिल्म वर्ष की छठी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बन गई और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर हिट घोषित की गई। दामिनी, लाइटनिंग और ज़्यादातर मीनाक्षी शेषाद्री के कैरियर में ससुरे प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है, जिसे अत्यधिक सराहा गया था। फिल्म माना जाता है कि अभी भी इसे सर्वकालीन क्लासिक महिला उन्मुख फिल्म के रूप में माना जाता है और सिनेमा में महिला सशक्तिकरण को चित्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। उस समय बॉलीवुड में एक दुर्लभता है। यह एक शराबी वकील के शानदार चित्रण के लिए सनी देओल के लिए समान रूप से यादगार है और भूमिका में उन्हें 1993 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिलाया है। इससे उनकी बॉलीवुड की ही मैन छवि को मजबूत किया है। फिल्म तारीख पे तारीख और 2.5 किलो का हाथ है कि संवाद प्रतिष्ठित को एक पॉप संस्कृति संदर्भ बन गए। यह फिल्म सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री और अमरीश पुरी के कैरियर में एक मील का पत्थर थी।
जिन्होंने घायल और घातक घातक जैसी कुछ बेहतरीन हिट फिल्में दी। आमिर खान स्टेज शो, नृत्य, गीत के एक विशेष उपस्थिति में अभिनय किया। वह अपनी आगामी फिल्म अंदाज अपना अपना का प्रचार भी करते थे, जिसे राजकुमार संतोषी ने भी निर्देशित किया था। दामिनी कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता है। 40वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में देओल ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। अन्य फिल्मों के अलावा फिल्म को 39वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, शेषाद्री के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और पुरी के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक सहित 7 नामांकन प्राप्त हुए। इसने 4 प्रमुख पुरस्कार जीते। संतोषी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सनी देओल के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सूतनु गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ कहानी और राकेश रंजन के लिए सर्वश्रेष्ठ ध्वनि। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। शेखर गुप्ता एक अमीर व्यापारी दामिनी के साथ पहली नज़र में प्यार करता है। उनकी शादी हो जाती है और दामिनी अपने आलीशान बंगले में चली जाती है। होली के दिन वह शेखर के छोटे भाई राकेश और उसके दोस्तों को नौकरानी उर्मी के साथ गैंगरेप करते हुए देखती है और शेखर को बताने के लिए दौड़ पड़ती है। लेकिन शेखर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। गुप्ता परिवार इस शर्मसार घटना को छिपाने की साजिश रचता है, लेकिन दामिनी ने पुलिस को सूचित करने का फैसला किया। मामले को अदालत में ले जाया जाता है और दामिनी को गवाही देने के लिए कहा जाता है। दामिनी को एक मानसिक रूप से ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है और न्यायिक आदेश द्वारा 2 सप्ताह के लिए एक मानसिक संस्थान में कैद किया गया है। संस्था में मानसिक यातना को सहन करने में असमर्थ वह बच निकलती है और एक शराबी वकील गोविंद से मिलती है, जिसने बलात्कार का मामला फिर से खोला है। उर्मी की अस्पताल में मौत हो जाती है और पुलिस उसकी मौत को आत्महत्या लिख देती है, लेकिन गोविंद अन्यथा साबित करने में सक्षम है। पीड़ित लड़की को न्याय दिलाने दामिनी, गोविंद और शेखर पर निर्भर है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। इस फिल्म के मुख्य किरदार के रूप में शेखर गुप्ता के रूप में है ऋषि कपूर, दामिनी गुप्ता के रूप में मीनाक्षी शेषाद्री है, सनी देओल एडवोकेट गोविंद श्रीवास्तव के रूप में, अमरीश पुरी बैरिस्टर इंद्रजीत चड्ढा के रूप में, केदारनाथ गुप्ता दामिनी के ससुर और शेखर के पिता के रूप में कुलभूषण खरबंदा, दामिनी के पिता चंद्रकांत के रूप में अंजन श्रीवास्तव हैं, परेश रावल टोलू बजाज के रूप में हैं, सुमित्रा गुप्ता के रूप में रोहिणी हटगंडी दामिनी की सास और शेखर की मां के रूप में, शेखर के मामा के रूप में टीनू आनंद हैं, सुलभा आर्य शेखर की मौसी के रूप में, अच्युत पोद्दार पुलिस आयुक्त के रूप में, इंस्पेक्टर कदम के रूप में विजेंद्र घाटले हैं, शेखर के दोस्त के रूप में के रैना है, वीरेंद्र सक्सेना एडवोकेट सक्सेना दामिनी के पहले वकील और लोक अभियोजक के रूप में हैं, शेखर के ड्राइवर के रूप में वेजू घोटे हैं, माधव मोघे बिरजू के रूप में मिमिक्री कलाकार दामिनी का साला, अश्विन कौशल राकेश गुप्ता दामिनी के बहनोइयों शेखर के भाई के रूप में, प्राजक्ता कुलकर्णी उर्मी के रूप में, सुहास भालेकर उर्मी के दादा के रूप में, दामिनी के साथ एक गाने में खुद डांसर के रूप में आमिर खान विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उपस्थिति होना। इस फिल्म का साउंड ट्रैक संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण द्वारा तैयार किया गया था और गीत सामिर द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक 1993 के RPG HMV म्यूजिक मेड एक इंडिया के EMI मेड इन इंग्लैंड के ऑडियो कैसेट और ऑडियो CD पर जारी किया गया था, जिसमें 5 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम कुमार सानू, अलका याग्निक और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। गीत लिखे गए गीत गवाह है, चांद तारे गवाह हैं, स्वाहिली लोकगीत मलाइका पर आधारित है। इस फिल्म के शीर्षक और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का पहला शीर्षक गीत है जब से तुमको देखा है सनम, जिसको कुमार सानू और साधना सरगम द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है गवाह है, चांद तारे गवाह हैं, जिसके गायक कुमार सानू और अलका याग्निक हैं। इस फिल्म का तीसरा गीत है बिन साजन झूला झूलू, जिसको कुमार सानू साधना सरगम द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का चौथा गीत है सच्चा आशिक है तो, जिसको कुमार सानू अलका याग्निक द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है कागा तो उड़ गया, जिसको अलका याग्निक द्वारा गाया गया है।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की आलोचनात्मक स्वीकृति के विषय में। प्रिय भगत ने लिखा, अगर कोई एक आधुनिक फिल्म है जो सच्चाई के महत्व को दर्शाती है तो वह दामिनी है। हालांकि फिल्म को सनी देओल के संवादों और अमरीश पुरी के साथ उनके टकराव के दृश्यों के लिए अधिक याद किया जाता है, उसे लगता है कि यह फिल्म भी होनी चाहिए। कसी हुई पटकथा, शानदार ढंग से निर्देशित अदालती दृश्यों, अच्छे बैकग्राउंड गीत के साथ साथ मीनाक्षी के कैरियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सराहना की गई है। विनीता सिन्हा ने दामिनी हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्टो रिव्यूज़। दामिनी 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और सह लेखन राजकुमार संतोषी ने किया है। इसमें सनी देओल, ऋषि कपूर और अमरीश पुरी के साथ मुख्य भूमिका में मीनाक्षी शेषाद्री है। आमिर खान विशेष उपस्थिति देते हैं। कहानी दामिनी के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी नौकरानी के साथ उसके जीजा और उसके दोस्तों द्वारा बलात्कार किए जाने की गवाह है। कई बाधाओं का सामना करने के बावजूद वह अपने पति और एक वकील गोविंद की मदद से उसे न्याय दिलाने का प्रयास करती है। इस फिल्म को बॉलीवुड की बनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ महिला केंद्रित फिल्मों में से एक माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं राजकुमार संतोषी और यह फिल्म राजकुमार संतोषी, सुतनु गुप्ता की कहानी पर लिखी गई है। इस फिल्म को एली मोरानी, करीम मोरानी और बंटी शर्मा द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है मीनाक्षी शेषाद्री, सनी देओल, ऋषि कपूर, अमरीश पुरी ने। इस फिल्म का छायांकन ईश्वर आर बिद्री ने किया है और यह फिल्म वी.एन. मेकर द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और आमिर ने। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 30 अप्रैल 1993 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 150 मिनट रहा है। यह फिल्म भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है और बॉक्स ऑफिस पर 11.75 करोड़ की कमाई के लिए अनुमानित है। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित होने के अलावा फिल्म वर्ष की छठी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बन गई और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर हिट घोषित की गई। दामिनी, लाइटनिंग और ज़्यादातर मीनाक्षी शेषाद्री के कैरियर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है, जिसे अत्यधिक सराहा गया था। फिल्म माना जाता है कि अभी भी इसे सर्वकालीन क्लासिक महिला उन्मुख फिल्म के रूप में माना जाता है और सिनेमा में महिला सशक्तिकरण को चित्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। उस समय बॉलीवुड में एक दुर्लभता है। यह एक शराबी वकील के शानदार चित्रण के लिए सनी देओल के लिए सामान्य रूप से यादगार है और भूमिका में उन्हें 1993 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिलाया है। इससे उनकी बॉलीवुड की ही मैन छवि को मजबूत किया है। फिल्म तारीख पे तारीख और 2.5 किलो का हाथ है कि संवाद प्रतिष्ठित को एक पॉप संस्कृति संदर्भ बन गए। यह फिल्म सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री और अमरीश पुरी के कैरियर में एक मील का पत्थर थी, जिन्होंने घायल और घातक जैसी कुछ बेहतरीन हिट फिल्में दी। आमिर खान स्टेज शो, नृत्य, गीत के एक विशेष उपस्थिति में अभिनय किया। वह अपनी आगामी फिल्म अंदाज अपना का प्रचार भी करते थे, जिसे राजकुमार संतोषी ने भी निर्देशित किया था। दामिनी कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता है। 40वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में देओल ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। अन्य फिल्मों के अलावा फिल्म को 39वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, शेषाद्री के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और पुरी के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक सहित 7 नामांकन प्राप्त हुए। इसने 4 प्रमुख पुरस्कार जीते। संतोषी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सनी देओल के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सुतनु गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ कहानी और राकेश रंजन के लिए सर्वश्रेष्ठ ध्वनि। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। शेखर गुप्ता एक अमीर व्यापारी दामिनी के साथ पहली नज़र में प्यार करता है। उनकी शादी हो जाती है और दामिनी अपने आलीशान बंगले में चली जाती है। होली के दिन वह शेखर के छोटे भाई राकेश और उसके दोस्तों को नौकरानी उर्मी के साथ गैंगरेप करते हुए देखती है और शेखर को बताने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन शेखर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। गुप्ता परिवार इस शर्मसार
घटना को छिपाने की साजिश रचता है, लेकिन दामिनी ने पुलिस को सूचित करने का फैसला किया। मामले को अदालत में ले जाया जाता है और दामिनी को गवाही देने के लिए कहा जाता है। दामिनी को एक मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है और न्यायिक आदेश द्वारा 2 सप्ताह के लिए एक मानसिक संस्थान में कैद किया गया है। संस्था में मानसिक यातना को सहन करने में असमर्थ वह बच निकलती है और एक शराबी वकील गोविंद से मिलती है, जिसने बलात्कार का मामला फिर से खोला है। उर्मी की अस्पताल में मौत हो जाती है। पुलिस उसकी मौत को आत्महत्या लिख देती है, लेकिन गोविंद अन्यथा साबित करने में सक्षम है। पीड़ित लड़की को न्याय दिलाने दामिनी गोविंद और शेखर पर निर्भर है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। इस फिल्म के मुख्य किरदार के रूप में शेखर गुप्ता के रूप में है ऋषि कपूर, दामिनी गुप्ता के रूप में मीनाक्षी शेषाद्री है, सनी देओल एडवोकेट गोविंद श्रीवास्तव के रूप में, अमरीश पुरी बैरिस्टर इंद्रजीत चड्ढा के रूप में, केदारनाथ गुप्ता दामिनी के ससुर और शेखर के पिता के रूप में कुलभूषण खरबंदा, दामिनी के पिता चंद्रकांत के रूप में अंजन श्रीवास्तव हैं, परेश रावल टोलू बजाज के रूप में है, सुमित्रा गुप्ता के रूप में रोहिणी हटगंडी दामिनी की सास और शेखर की मां के रूप में, शेखर के मामा के रूप में टीनू आनंद हैं, सुलभा आर्य शेखर की मौसी के रूप में, अच्युत पोद्दार पुलिस आयुक्त के रूप में, इंस्पेक्टर कदम के रूप में विजेंद्र घाटले हैं, शेखर के दोस्त के रूप में के रैना है, वीरेंद्र सक्सेना एडवोकेट सक्सेना दामिनी के पहले वकील और लोक अभियोजक के रूप में हैं, शेखर के ड्राइवर के रूप में वेजू घोटे हैं, माधव मोघे बिरजू के रूप में मिमिक्री कलाकार दामिनी का साला, अश्विन कौशल राकेश गुप्ता दामिनी के बहनोइयों शेखर के भाई के रूप में, प्राजक्ता कुलकर्णी उर्मी के रूप में, सुहास भालेकर उर्मी के दादा के रूप में, दामिनी के साथ एक गाने में खुद डांसर के रूप में आमिर खान विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उपस्थिति होना। इस फिल्म का साउंड ट्रैक संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण द्वारा तैयार किया गया था और गीत सामिर द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक 1993 के RPG HMV म्यूजिक मेड एक इंडिया के EMI मेड इन इंग्लैंड के ऑडियो कैसेट और ऑडियो CD पर जारी किया गया था, जिसमें 5 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम कुमार सानू, अलका याग्निक और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। गीत लिखे गए गीत गवाह है, चांद तारे गवाह हैं, स्वाहिली लोकगीत मलाइका पर आधारित है। इस फिल्म के शीर्षक और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का पहला शीर्षक गीत है जब से तुमको देखा है सनम, जिसको कुमार सानू साधना सरगम द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है गवाह है, चांद तारे गवाह हैं, जिसके गायक कुमार सानू और अलका याग्निक हैं। इस फिल्म का तीसरा गीत है बिन साजन झूला झूलू, जिसको कुमार सानू साधना सरगम द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का चौथा गीत है सच्चा आशिक है तो, जिसको कुमार सानू अलका याग्निक द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है कागा तो उड़ गया, जिसको अलका याग्निक द्वारा गाया गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की आलोचनात्मक स्वीकृति के विषय में। प्रिय भगत ने लिखा, अगर कोई एक आधुनिक फिल्म है जो सच्चाई के महत्व को दर्शाती है तो वह दामिनी है। हालांकि फिल्म को सनी देओल के संवादों और अमरीश पुरी के साथ उनके टकराव के दृश्यों के लिए अधिक याद किया जाता है, उसे लगता है कि यह फिल्म भी होनी चाहिए। कसी हुई पटकथा, शानदार ढंग से निर्देशित अदालती दृश्यों, अच्छे बैकग्राउंड गीत के साथ साथ मीनाक्षी के कैरियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सराहना की गई है। विनीता सिन्हा ने दामिनी हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्टो रिव्यूज़। दामिनी 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखन राजकुमार संतोषी ने किया है। इसमें सनी देओल, ऋषि कपूर और अमरीश पुरी के साथ मुख्य भूमिका में मीनाक्षी शेषाद्री है। आमिर खान विशेष उपस्थिति देते हैं। कहानी दामिनी के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी नौकरानी के साथ उसके जीजा और उसके दोस्तों द्वारा बलात्कार किए जाने की गवाह है। कई बाधाओं का सामना करने के बावजूद वह अपने पति और एक वकील गोविंद की मदद से उसे न्याय दिलाने का प्रयास करती है। इस फिल्म को बॉलीवुड की बनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ महिला केंद्रित फिल्मों में से एक माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं राजकुमार संतोषी
और यह फिल्म राजकुमार संतोषी, सुतनु गुप्ता की कहानी पर लिखी गई है। इस फिल्म को एली मोरानी, करीम मोरानी और बंटी शर्मा द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है मीनाक्षी शेषाद्री, सनी देओल, ऋषि कपूर, अमरीश पुरी ने। इस फिल्म का छायांकन ईश्वर आर बिद्री ने किया है और यह फिल्म वी.एन. मेकर द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और आमिर ने। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 30 अप्रैल 1993 में रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 150 मिनट रहा है। यह फिल्म भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है और बॉक्स ऑफिस पर 11.75 करोड़ की कमाई के लिए अनुमानित है। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित होने के अलावा फिल्म वर्ष की छठी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बन गई और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर हिट घोषित की गई। दामिनी, लाइटनिंग और ज़्यादातर मीनाक्षी शेषाद्री के कैरियर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है, जिसे अत्यधिक सराहा गया था। फिल्म माना जाता है कि अभी भी इसे सर्वकालीन क्लासिक महिला उन्मुख फिल्म के रूप में माना जाता है और सिनेमा में महिला सशक्तिकरण को चित्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। उस समय बॉलीवुड में एक दुर्लभता है। यह एक शराबी वकील के शानदार चित्रण के लिए सनी देओल के लिए सामान्य रूप से यादगार है और भूमिका में उन्हें 1993 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिलाया है। इससे उनकी बॉलीवुड की ही मैन छवि को मजबूत किया है। फिल्म तारीख पे तारीख और 2.5 किलो का हाथ है कि संवाद प्रतिष्ठित को एक पॉप संस्कृति संदर्भ बन गए। यह फिल्म सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री और अमरीश पुरी के कैरियर में एक मील का पत्थर थी, जिन्होंने घायल और घातक जैसी कुछ बेहतरीन हिट फिल्में दी। आमिर खान स्टेज शो, नृत्य, गीत के एक विशेष उपस्थिति में अभिनय किया। वह अपनी आगामी फिल्म अंदाज अपना का प्रचार भी करते थे, जिसे राजकुमार संतोषी ने भी निर्देशित किया था। दामिनी कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता है। 40वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में देओल ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। अन्य फिल्मों के अलावा फिल्म को 39वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, शेषाद्री के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और पुरी के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक सहित 7 नामांकन प्राप्त हुए। इसने 4 प्रमुख पुरस्कार जीते। संतोषी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सनी देओल के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सुतनु गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ कहानी और राकेश रंजन के लिए सर्वश्रेष्ठ ध्वनि। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। शेखर गुप्ता एक अमीर व्यापारी दामिनी के साथ पहली नज़र में प्यार करता है। उनकी शादी हो जाती है और दामिनी अपने आलीशान बंगले में चली जाती है। होली के दिन वह शेखर के छोटे भाई राकेश और उसके दोस्तों को नौकरानी उर्मी के साथ गैंगरेप करते हुए देखती है और शेखर को बताने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन शेखर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। गुप्ता परिवार इस शर्मसार घटना को छिपाने की साजिश रचता है, लेकिन दामिनी ने पुलिस को सूचित करने का फैसला किया। मामले को अदालत में ले जाया जाता है और दामिनी को गवाही देने के लिए कहा जाता है। दामिनी को एक मानसिक रूप से ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है और न्यायिक आदेश द्वारा 2 सप्ताह के लिए एक मानसिक संस्थान में कैद किया गया है। संस्था में मानसिक यातना को सहन करने में असमर्थ वह बच निकलती है और एक शराबी वकील गोविंद से मिलती है, जिसने बलात्कार का मामला फिर से खोला है। उर्मी की अस्पताल में मौत हो जाती है और पुलिस उसकी मौत को आत्महत्या लिख देती है, लेकिन गोविंद अन्यथा साबित करने में सक्षम है। पीड़ित लड़की को न्याय दिलाने दामिनी, गोविंद और शेखर पर निर्भर है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। इस फिल्म के मुख्य किरदार के रूप में शेखर गुप्ता के रूप में है ऋषि कपूर, दामिनी गुप्ता के रूप में मीनाक्षी शेषाद्री है, सनी देओल एडवोकेट गोविंद श्रीवास्तव के रूप में, अमरीश पुरी बैरिस्टर इंद्रजीत चड्ढा के रूप में, केदारनाथ गुप्ता दामिनी के ससुर और शेखर के पिता के रूप में कुलभूषण खरबंदा, दामिनी के पिता चंद्रकांत के रूप में अंजन श्रीवास्तव हैं, परेश रावल टोलू बजाज के रूप में हैं, सुमित्रा गुप्ता के रूप में रोहिणी हटगंडी दामिनी की सास और शेखर की मां के रूप में,
शेखर के मामा के रूप में टीनू आनंद हैं। सुलभा आर्य शेखर की मौसी के रूप में। अच्युत पोद्दार पुलिस आयुक्त के रूप में। इंस्पेक्टर कदम के रूप में विजेंद्र घाटले हैं। शेखर के दोस्त के रूप में के रैना है। वीरेंद्र सक्सेना एडवोकेट सक्सेना दामनी के पहले वकील और लोक अभियोजक के रूप में हैं। शेखर के ड्राइवर के रूप में वेजू घोटे हैं। माधव मोघे बिरजू के रूप में मिमिक्री कलाकार दामिनी का साला। अश्विन कौशल राकेश गुप्ता दामिनी के बहनोइयों शेखर के भाई के रूप में। प्राजक्ता कुलकर्णी उर्मी के रूप में। सुहास भालेकर उर्मी के दादा के रूप में। दामिनी के साथ एक गाने में खुद डांसर के रूप में। आमिर खान विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उपस्थिति होना। इस फिल्म का साउंड ट्रैक संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण द्वारा तैयार किया गया था और गीत सामिर द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक 1993 के RPG HMV म्यूजिक मेड एक इंडिया के EMI मेड इन इंग्लैंड के ऑडियो कैसेट और ऑडियो CD पर जारी किया गया था, जिसमें 5 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम कुमार सानू, अलका याग्निक और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। गीत लिखे गए गीत गवाह है, चांद तारे गवाह हैं, स्वाहिली लोकगीत मलाइका पर आधारित है। इस फिल्म के शीर्षक और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का पहला शीर्षक गीत है जब से तुमको देखा है सनम, जिसको कुमार सानू और साधना सरगम द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है गवाह है, चांद तारे गवाह हैं, जिसके गायक कुमार सानू और अलका याग्निक हैं। इस फिल्म का तीसरा गीत है बिन साजन झूला झूलू, जिसको कुमार सानू साधना सरगम द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का चौथा गीत है सच्चा आशिक है तो, जिसको कुमार सानू अलका याग्निक द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है कागा तो उड़ गया, जिसको अलका याग्निक द्वारा गाया गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की आलोचनात्मक स्वीकृति के विषय में। प्रिन्य भगत ने लिखा, अगर कोई एक आधुनिक फिल्म है जो सच्चाई के महत्व को दर्शाती है तो वह दामिनी है। हालांकि फिल्म को सनी देओल के संवादों और अमरीश पुरी के साथ उनके टकराव के दृश्यों के लिए अधिक याद किया जाता है, उसे लगता है कि यह फिल्म भी होनी चाहिए। कसी हुई पटकथा, शानदार ढंग से निर्देशित अदालती दृश्यों, अच्छे बैकग्राउंड गीत के साथ साथ मीनाक्षी के कैरियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सराहना की गई है। विनीता सिन्हा ने दामिनी हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्टो रिव्यूज़। दामिनी 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखन राजकुमार संतोषी ने किया है। इसमें सनी देओल, ऋषि कपूर और अमरीश पुरी के साथ मुख्य भूमिका में मीनाक्षी शेषाद्री है। आमिर खान विशेष उपस्थिति देते हैं। कहानी दामिनी के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी नौकरानी के साथ उसके जीजा और उसके दोस्तों द्वारा बलात्कार किए जाने की गवाह है। कई बाधाओं का सामना करने के बावजूद वह अपने पति और एक वकील गोविंद की मदद से उसे न्याय दिलाने का प्रयास करती है। इस फिल्म को बॉलीवुड की बनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ महिला केंद्रित फिल्मों में से एक माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं राजकुमार संतोषी और यह फिल्म राजकुमार संतोषी सुतनु गुप्ता की कहानी पर लिखी गई है। इस फिल्म को एली मोरानी, करीम मोरानी और बंटी शर्मा द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है मीनाक्षी शेषाद्री, सनी देओल, ऋषि कपूर, अमरीश पुरी ने। इस फिल्म का छायांकन ईश्वर आर बिद्री ने किया है और यह फिल्म VN मेकर द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और आमिर ने। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 30 अप्रैल 1993 में रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 150 मिनट रहा है। यह फिल्म भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है और बॉक्स ऑफिस पर 11.75 करोड़ की कमाई के लिए अनुमानित है। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित होने के अलावा फिल्म वर्ष की 6ठी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बन गई और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर हिट घोषित की गई। दामिनी, लाइटनिंग और ज़्यादातर मीनाक्षी शेषाद्री के कैरियर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है, जिसे अत्यधिक सराहा गया था। फिल्म माना जाता है कि अभी भी इसे सर्वकालीन क्लासिक महिला उन्मुख फिल्म के रूप में माना जाता है और सिनेमा में महिला सशक्तिकरण को चित्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
उस समय बॉलीवुड में एक दुर्लभता है। यह एक शराबी वकील के शानदार चित्रण के लिए सनी देओल के लिए सामान्य रूप से यादगार है और भूमिका में उन्हें 1993 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिलाया है। इससे उनकी बॉलीवुड की ही मैन छवि को मजबूत किया है। फिल्म तारीख पे तारीख और 2.5 किलो का हाथ है कि संवाद प्रतिष्ठित को एक पॉप संस्कृति संदर्भ बन गए। यह फिल्म सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री और अमरीश पुरी के कैरियर में एक मील का पत्थर थी, जिन्होंने घायल और घातक जैसी कुछ बेहतरीन हिट फिल्में दी। आमिर खान स्टेज शो, नृत्य, गीत के एक विशेष उपस्थिति में अभिनय किया। वह अपनी आगामी फिल्म अंदाज अपना का प्रचार भी करते थे, जिसे राजकुमार संतोषी ने भी निर्देशित किया था। दामिनी कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता है। 40वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में देओल ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। अन्य फिल्मों के अलावा फिल्म को 39वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, शेषाद्री के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और पुरी के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक सहित 7 नामांकन प्राप्त हुए। इसने 4 प्रमुख पुरस्कार जीते। संतोषी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सनी देओल के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सुतनु गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ कहानी और राकेश रंजन के लिए सर्वश्रेष्ठ ध्वनि। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। शेखर गुप्ता एक अमीर व्यापारी दामिनी के साथ पहली नज़र में प्यार करता है। उनकी शादी हो जाती है और दामिनी अपने आलीशान बंगले में चली जाती है। होली के दिन वह शेखर के छोटे भाई राकेश और उसके दोस्तों को नौकरानी उर्मी के साथ गैंगरेप करते हुए देखती है और शेखर को बताने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन शेखर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। गुप्ता परिवार इस शर्मसार घटना को छिपाने की साजिश रचता है, लेकिन दामिनी ने पुलिस को सूचित करने का फैसला किया। मामले को अदालत में ले जाया जाता है और दामिनी को गवाही देने के लिए कहा जाता है। दामिनी को एक मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है और न्यायिक आदेश द्वारा 2 सप्ताह के लिए एक मानसिक संस्थान में कैद किया गया है। संस्था में मानसिक यातना को सहन करने में असमर्थ वह बच निकलती है और एक शराबी वकील गोविंद से मिलती है, जिसने बलात्कार का मामला फिर से खोला है। उर्मी की अस्पताल में मौत हो जाती है। पुलिस उसकी मौत को आत्महत्या लिख देती है, लेकिन गोविंद अन्यथा साबित करने में सक्षम है। पीड़ित लड़की को न्याय दिलाने दामिनी गोविंद और शेखर पर निर्भर है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। इस फिल्म के मुख्य किरदार के रूप में शेखर गुप्ता के रूप में है ऋषि कपूर, दामिनी गुप्ता के रूप में मीनाक्षी शेषाद्री है, सनी देओल एडवोकेट गोविंद श्रीवास्तव के रूप में, अमरीश पुरी बैरिस्टर इंद्रजीत चड्ढा के रूप में, केदारनाथ गुप्ता दामिनी के ससुर और शेखर के पिता के रूप में कुलभूषण खरबंदा, दामिनी के पिता चंद्रकांत के रूप में अंजन श्रीवास्तव हैं, परेश रावल टोलू बजाज के रूप में है, सुमित्रा गुप्ता के रूप में रोहिणी हटगंडी दामिनी की सास और शेखर की मां के रूप में, शेखर के मामा के रूप में टीनू आनंद हैं, सुलभा आर्य शेखर की मौसी के रूप में, अच्युत पोद्दार पुलिस आयुक्त के रूप में, इंस्पेक्टर कदम के रूप में विजेंद्र घाटले हैं, शेखर के दोस्त के रूप में के रैना है, वीरेंद्र सक्सेना एडवोकेट सक्सेना दामिनी के पहले वकील और लोक अभियोजक के रूप में हैं, शेखर के ड्राइवर के रूप में वेजू घोटे हैं, माधव मोघे बिरजू के रूप में मिमिक्री कलाकार दामिनी का साला, अश्विन कौशल राकेश गुप्ता दामिनी के बहनोइयों शेखर के भाई के रूप में, प्राजक्ता कुलकर्णी उर्मी के रूप में, सुहास भालेकर उर्मी के दादा के रूप में, दामिनी के साथ एक गाने में खुद डांसर के रूप में आमिर खान विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उपस्थिति होना। इस फिल्म का साउंड ट्रैक संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण द्वारा तैयार किया गया था और गीत सामिर द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक 1993 के RPG HMV म्यूजिक मेड एक इंडिया के EMI मेड इन इंग्लैंड के ऑडियो कैसेट और ऑडियो CD पर जारी किया गया था, जिसमें 5 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम कुमार सानू, अलका याग्निक और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। गीत लिखे गए गीत गवाह है, चांद तारे गवाह हैं, स्वाहिली लोकगीत मलाइका पर आधारित है।
इस फिल्म के शीर्षक और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का पहला शीर्षक गीत है जब से तुमको देखा है सनम, जिसको कुमार सानू साधना सरगम द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है गवाह है, चांद तारे गवाह हैं, जिसके गायक कुमार सानू और अलका याग्निक हैं। इस फिल्म का तीसरा गीत है बिन साजन झूला झूलूं, जिसको कुमार सानू साधना सरगम द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का चौथा गीत है सच्चा आशिक है तो, जिसको कुमार सानू अलका याग्निक द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है कागा तो उड़ गया, जिसको अलका याग्निक द्वारा गाया गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की आलोचनात्मक स्वीकृति के विषय में। प्रिय भगत ने लिखा, अगर कोई एक आधुनिक फिल्म है जो सच्चाई के महत्व को दर्शाती है तो वह दामिनी है। हालांकि फिल्म को सनी देओल के संवादों और अमरीश पुरी के साथ उनके टकराव के दृश्यों के लिए अधिक याद किया जाता है, उसे लगता है कि यह फिल्म भी होनी चाहिए। कसी हुई पटकथा, शानदार ढंग से निर्देशित अदालती दृश्यों, अच्छे बैकग्राउंड गीत के साथ साथ मीनाक्षी के कैरियर के ससुरे प्रदर्शन के लिए सराहना की गई है। विनीता सिन्हा ने दामिनी हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्टो रिव्यूज़। दामिनी 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और सह लेखन राजकुमार संतोषी ने किया है। इसमें सनी देओल, ऋषि कपूर और अमरीश पुरी के साथ मुख्य भूमिका में मीनाक्षी शेषाद्री है। आमिर खान विशेष उपस्थिति देते हैं। कहानी दामिनी के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी नौकरानी के साथ उसके जीजा और उसके दोस्तों द्वारा बलात्कार किए जाने की गवाह है। कई बाधाओं का सामना करने के बावजूद वह अपने पति और एक वकील गोविंद की मदद से उसे न्याय दिलाने का प्रयास करती है। इस फिल्म को बॉलीवुड की बनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ महिला केंद्रित फिल्मों में से एक माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं राजकुमार संतोषी और यह फिल्म राजकुमार संतोषी सुतनु गुप्ता की कहानी पर लिखी गई है। इस फिल्म को एली मोरानी, करीम मोरानी और बंटी शर्मा द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है मीनाक्षी शेषाद्री, सनी देओल, ऋषि कपूर, अमरीश पुरी ने। इस फिल्म का छायांकन ईश्वर आर बिद्री ने किया है और यह फिल्म VN वियेकर द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और आमिर ने। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 30 अप्रैल 1993 में रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 150 मिनट रहा है। यह फिल्म भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है और बॉक्स ऑफिस पर 11.75 करोड़ की कमाई के लिए अनुमानित है। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित होने के अलावा फिल्म वर्ष की छठी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बन गई और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर हिट घोषित की गई। दामिनी, लाइटनिंग और ज़्यादातर मीनाक्षी शेषाद्री के कैरियर में ससुरे प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है, जिसे अत्यधिक सराहा गया था। फिल्म माना जाता है कि अभी भी इसे सर्वकालीन क्लासिक महिला उन्मुख फिल्म के रूप में माना जाता है और सिनेमा में महिला सशक्तिकरण को चित्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। उस समय बॉलीवुड में एक दुर्लभता है। यह एक शराबी वकील के शानदार चित्रण के लिए सनी देओल के लिए समान रूप से यादगार है और भूमिका में उन्हें 1993 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिलाया है। इससे उनकी बॉलीवुड की ही मैन छवि को मजबूत किया है। फिल्म तारीख पे तारीख और 2.5 किलो का हाथ है कि संवाद प्रतिष्ठित को एक पॉप संस्कृति संदर्भ बन गए। यह फिल्म सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री और अमरीश पुरी के कैरियर में एक मील का पत्थर थी, जिन्होंने घायल और घातक जैसी कुछ बेहतरीन हिट फिल्में दी। आमिर खान स्टेज शो, नृत्य, गीत के एक विशेष उपस्थिति में अभिनय किया। वह अपनी आगामी फिल्म अंदाज अपना का प्रचार भी करते थे, जिसे राजकुमार संतोषी ने भी निर्देशित किया था। दामिनी कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता है। 40वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में देओल ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। अन्य फिल्मों के अलावा फिल्म को 39वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, शेषाद्री के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और पुरी के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक सहित 7 नामांकन प्राप्त हुए।
इसने 4 प्रमुख पुरस्कार जीते। संतोषी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सनी देओल के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सुतनु गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ कहानी और राकेश रंजन के लिए सर्वश्रेष्ठ ध्वनि। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। शेखर गुप्ता एक अमीर व्यापारी दामिनी के साथ पहली नज़र में प्यार करता है। उनकी शादी हो जाती है और दामिनी अपने आलीशान बंगले में चली जाती है। होली के दिन वह शेखर के छोटे भाई राकेश और उसके दोस्तों को नौकरानी उर्मी के साथ गैंगरेप करते हुए देखती है और शेखर को बताने के लिए दौड़ पड़ती है। लेकिन शेखर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। गुप्ता परिवार इस शर्मसार घटना को छिपाने की साजिश रचता है, लेकिन दामिनी ने पुलिस को सूचित करने का फैसला किया। मामले को अदालत में ले जाया जाता है और दामिनी को गवाही देने के लिए कहा जाता है। दामिनी को एक मानसिक रूप से ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है और न्यायिक आदेश द्वारा 2 सप्ताह के लिए एक मानसिक संस्थान में कैद किया गया है। संस्था में मानसिक यातना को सहन करने में असमर्थ वह बच निकलती है और एक शराबी वकील गोविंद से मिलती है, जिसने बलात्कार का मामला फिर से खोला है। उर्मी की अस्पताल में मौत हो जाती है और पुलिस उसकी मौत को आत्महत्या लिख देती है, लेकिन गोविंद अन्यथा साबित करने में सक्षम है। पीड़ित लड़की को न्याय दिलाने दामिनी गोविंद और शेखर पर निर्भर है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। इस फिल्म के मुख्य किरदार के रूप में शेखर गुप्ता के रूप में है ऋषि कपूर, दामिनी गुप्ता के रूप में मीनाक्षी शेषाद्री है, सनी देओल एडवोकेट गोविंद श्रीवास्तव के रूप में, अमरीश पुरी बैरिस्टर इंद्रजीत चड्ढा के रूप में, केदारनाथ गुप्ता दामिनी के ससुर और शेखर के पिता के रूप में कुलभूषण खरबंदा, दामिनी के पिता चंद्रकांत के रूप में अंजन श्रीवास्तव हैं, परेश रावल टोलू बजाज के रूप में है, सुमित्रा गुप्ता के रूप में रोहिणी हटगंडी दामिनी की सास और शेखर की मां के रूप में, शेखर के मामा के रूप में टीनू आनंद है, सुलभा आर्य शेखर की मौसी के रूप में, अच्युत पोद्दार पुलिस आयुक्त के रूप में, इंस्पेक्टर कदम के रूप में विजेंद्र घाटले हैं, शेखर के दोस्त के रूप में के रैना है, वीरेंद्र सक्सेना एडवोकेट सक्सेना दामिनी के पहले वकील और लोक अभियोजक के रूप में हैं, शेखर के ड्राइवर के रूप में वेजू घोटे है, माधव मोघे बिरजू के रूप में मिमिक्री कलाकार दामिनी का साला, अश्विन कौशल राकेश गुप्ता दामिनी के बहनों शेखर के भाई के रूप में, प्राजक्ता कुलकर्णी उर्मी के रूप में, सुहास भालेकर उर्मी के दादा के रूप में, दामिनी के साथ एक गाने में खुद डांसर के रूप में आमिर खान विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उपस्थिति होना। इस फिल्म का साउंड ट्रैक संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण द्वारा तैयार किया गया था और गीत सामिर द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक 1993 के RPG HMV म्यूजिक मेड एक इंडिया के EMI मेड इन इंग्लैंड के ऑडियो कैसेट और ऑडियो CD पर जारी किया गया था, जिसमें 5 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम कुमार सानू, अलका याग्निक और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। गीत लिखे गए गीत गवाह है, चांद तारे गवाह हैं, स्वाहिली लोकगीत मलाइका पर आधारित है। इस फिल्म के शीर्षक और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का पहला शीर्षक गीत है जब से तुमको देखा है सनम, जिसको कुमार सानू और साधना सरगम द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है गवाह है, चांद तारे गवाह हैं, जिसके गायक कुमार सानू और अलका याग्निक हैं। इस फिल्म का तीसरा गीत है बिन साजन झूला झूलू, जिसको कुमार सानू साधना सरगम द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का चौथा गीत है सच्चा आशिक है तो, जिसको कुमार सानू अलका याग्निक द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है कागा तो उड़ गया, जिसको अलका याग्निक द्वारा गाया गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की आलोचनात्मक स्वीकृति के विषय में। प्रिन्य भगत ने लिखा, अगर कोई एक आधुनिक फिल्म है जो सच्चाई के महत्व को दर्शाती है तो वह दामिनी है। हालांकि फिल्म को सनी देओल के संवादों और अमरीश पुरी के साथ उनके टकराव के दृश्यों के लिए अधिक याद किया जाता है, उसे लगता है कि यह फिल्म भी होनी चाहिए। कसी हुई पटकथा, शानदार ढंग से निर्देशित अदालती दृश्यों, अच्छे बैकग्राउंड गीत के साथ साथ मीनाक्षी के कैरियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सराहना की गई है। विनीता सिन्हा ने दामिनी हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्टो रिव्यूज़।
दामिनी 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और सह लेखन राजकुमार संतोषी ने किया है। इसमें सनी देओल, ऋषि कपूर और अमरीश पुरी के साथ मुख्य भूमिका में मीनाक्षी शेषाद्री है। आमिर खान विशेष उपस्थिति देते हैं। कहानी दामिनी के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी नौकरानी के साथ उसके जीजा और उसके दोस्तों द्वारा बलात्कार किए जाने की गवाह है। कई बाधाओं का सामना करने के बावजूद वह अपने पति और एक वकील गोविंद की मदद से उसे न्याय दिलाने का प्रयास करती है। इस फिल्म को बॉलीवुड की बनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ महिला केंद्रित फिल्मों में से एक माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं राजकुमार संतोषी और यह फिल्म राजकुमार संतोषी, सुतनु गुप्ता की कहानी पर लिखी गई है। इस फिल्म को एली मोरानी, करीम मोरानी और बंटी शर्मा द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है मीनाक्षी शेषाद्री, सनी देओल, ऋषि कपूर, अमरीश पुरी ने। इस फिल्म का छायांकन ईश्वर आर बिद्री ने किया है और यह फिल्म वी.एन. मेकर द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और आमिर ने। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 30 अप्रैल 1993 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 150 मिनट रहा है। यह फिल्म भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है और बॉक्स ऑफिस पर 11.75 करोड़ की कमाई के लिए अनुमानित है। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित होने के अलावा फिल्म वर्ष की छठी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बन गई और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर हिट घोषित की गई। दामिनी, लाइटनिंग और ज़्यादातर मीनाक्षी शेषाद्री के कैरियर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है, जिसे अत्यधिक सराहा गया था। फिल्म माना जाता है कि अभी भी इसे सर्वकालीन क्लासिक महिला उन्मुख फिल्म के रूप में माना जाता है और सिनेमा में महिला सशक्तिकरण को चित्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। उस समय बॉलीवुड में एक दुर्लभता है। यह एक शराबी वकील के शानदार चित्रण के लिए सनी देओल के लिए सामान्य रूप से यादगार है और भूमिका में उन्हें 1993 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिलाया है। इससे उनकी बॉलीवुड की ही मैन छवि को मजबूत किया है। फिल्म तारीख पे तारीख और 2.5 किलो का हाथ है कि संवाद प्रतिष्ठित को एक पॉप संस्कृति संदर्भ बन गए। यह फिल्म सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री और अमरीश पुरी के कैरियर में एक मील का पत्थर थी, जिन्होंने घायल और घातक जैसी कुछ बेहतरीन हिट फिल्में दी। आमिर खान स्टेज शो, नृत्य, गीत के एक विशेष उपस्थिति में अभिनय किया। वह अपनी आगामी फिल्म अंदाज अपना का प्रचार भी करते थे, जिसे राजकुमार संतोषी ने भी निर्देशित किया था। दामिनी कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता है। 40वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में देओल ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। अन्य फिल्मों के अलावा फिल्म को 39वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, शेषाद्री के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और पुरी के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक सहित 7 नामांकन प्राप्त हुए। इसने 4 प्रमुख पुरस्कार जीते। संतोषी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सनी देओल के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सुतनु गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ कहानी और राकेश रंजन के लिए सर्वश्रेष्ठ ध्वनि। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। शेखर गुप्ता एक अमीर व्यापारी दामिनी के साथ पहली नज़र में प्यार करता है। उनकी शादी हो जाती है और दामिनी अपने आलीशान बंगले में चली जाती है। होली के दिन वह शेखर के छोटे भाई राकेश और उसके दोस्तों को नौकरानी उर्मी के साथ गैंगरेप करते हुए देखती है और शेखर को बताने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन शेखर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। गुप्ता परिवार इस शर्मसार घटना को छिपाने की साजिश रचता है, लेकिन दामिनी ने पुलिस को सूचित करने का फैसला किया। मामले को अदालत में ले जाया जाता है और दामिनी को गवाही देने के लिए कहा जाता है। दामिनी को एक मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है और न्यायिक आदेश द्वारा 2 सप्ताह के लिए एक मानसिक संस्थान में कैद किया गया है। संस्था में मानसिक यातना को सहन करने में असमर्थ वह बच निकलती है और एक शराबी वकील गोविंद से मिलती है, जिसने बलात्कार का मामला फिर से खोला है। उर्मी की अस्पताल में मौत हो जाती है। पुलिस उसकी मौत को आत्महत्या लिख देती है, लेकिन गोविंद
अन्यथा साबित करने में सक्षम है। पीड़ित लड़की को न्याय दिलाने दामिनी गोविंद और शेखर पर निर्भर है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। इस फिल्म के मुख्य किरदार के रूप में शेखर गुप्ता के रूप में है ऋषि कपूर, दामिनी गुप्ता के रूप में मीनाक्षी शेषाद्री है, सनी देओल एडवोकेट गोविंद श्रीवास्तव के रूप में, अमरीश पुरी बैरिस्टर इंद्रजीत चड्ढा के रूप में, केदारनाथ गुप्ता दामिनी के ससुर और शेखर के पिता के रूप में कुलभूषण खरबंदा, दामिनी के पिता चंद्रकांत के रूप में अंजन श्रीवास्तव हैं, परेश रावल टोलू बजाज के रूप में है, सुमित्रा गुप्ता के रूप में रोहिणी हटगंडी दामिनी की सास और शेखर की मां के रूप में, शेखर के मामा के रूप में टीनू आनंद हैं, सुलभा आर्य शेखर की मौसी के रूप में, अच्युत पोद्दार पुलिस आयुक्त के रूप में, इंस्पेक्टर कदम के रूप में विजेंद्र घाटले हैं, शेखर के दोस्त के रूप में के रैना है, वीरेंद्र सक्सेना एडवोकेट सक्सेना दामिनी के पहले वकील और लोक अभियोजक के रूप में हैं, शेखर के ड्राइवर के रूप में वेजू गोटे है, माधव मोघे बिरजू के रूप में मिमिक्री कलाकार दामिनी का साला, अश्विन कौशल राकेश गुप्ता दामिनी के बहनोई शेखर के भाई के रूप में, प्राजक्ता कुलकर्णी उर्मी के रूप में, सुहास भालेकर उर्मी के दादा के रूप में, दामिनी के साथ एक गाने में खुद डांसर के रूप में आमिर खान विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उपस्थिति होना। इस फिल्म का साउंड ट्रैक संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण द्वारा तैयार किया गया था और गीत सामिर द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक 1993 के RPG HMV म्यूजिक मेड एक इंडिया के EMI मेड इन इंग्लैंड के ऑडियो कैसेट और ऑडियो CD पर जारी किया गया था, जिसमें 5 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम कुमार सानू, अलका याग्निक और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। गीत लिखे गए गीत गवाह है, चांद तारे गवाह हैं, स्वाहिली लोकगीत मलाइका पर आधारित है। इस फिल्म के शीर्षक और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का पहला शीर्षक गीत है जब से तुमको देखा है सनम, जिसको कुमार सानू और साधना सरगम द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है गवाह है, चांद तारे गवाह हैं, जिसके गायक कुमार सानू और अलका याग्निक हैं। इस फिल्म का तीसरा गीत है बिन साजन झूला झूलू, जिसको कुमार सानू साधना सरगम द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का चौथा गीत है सच्चा आशिक है तो, जिसको कुमार सानू अलका याग्निक द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है कागा तो उड़ गया, जिसको अलका याग्निक द्वारा गाया गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की आलोचनात्मक स्वीकृति के विषय में। प्रिन्य भगत ने लिखा, अगर कोई एक आधुनिक फिल्म है जो सच्चाई के महत्व को दर्शाती है तो वह दामिनी है। हालांकि फिल्म को सनी देओल के संवादों और अमरीश पुरी के साथ उनके टकराव के दृश्यों के लिए अधिक याद किया जाता है, उसे लगता है कि यह फिल्म भी होनी चाहिए। कसी हुई पटकथा, शानदार ढंग से निर्देशित अदालती दृश्यों, अच्छे बैकग्राउंड गीत के साथ साथ मीनाक्षी के कैरियर के ससुरे प्रदर्शन के लिए सराहना की गई है। विनीता सिन्हा ने दामिनी हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्टो रिव्यूज़। दामिनी 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और सह लेखन राजकुमार संतोषी ने किया है। इसमें सनी देओल, ऋषि कपूर और अमरीश पुरी के साथ मुख्य भूमिका में मीनाक्षी शेषाद्री है। आमिर खान विशेष उपस्थिति देते हैं। कहानी दामिनी के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी नौकरानी के साथ उसके जीजा और उसके दोस्तों द्वारा बलात्कार किए जाने की गवाह है। कई बाधाओं का सामना करने के बावजूद वह अपने पति और एक वकील गोविंद की मदद से उसे न्याय दिलाने का प्रयास करती है। इस फिल्म को बॉलीवुड की बनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ महिला केंद्रित फिल्मों में से एक माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं राजकुमार संतोषी और यह फिल्म राजकुमार संतोषी सुतनु गुप्ता की कहानी पर लिखी गई है। इस फिल्म को एली मोरानी, करीम मोरानी और बंटी शर्मा द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है मीनाक्षी शेषाद्री, सनी देओल, ऋषि कपूर, अमरीश पुरी ने। इस फिल्म का छायांकन ईश्वर आर बिद्री ने किया है और यह फिल्म VN मेकर द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और आमिर ने। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 30 अप्रैल 1993 रही है।
इस फिल्म का कार्यकारी समय 150 मिनट रहा है। यह फिल्म भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है और बॉक्स ऑफिस पर 11.75 करोड़ की कमाई के लिए अनुमानित है। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित होने के अलावा फिल्म वर्ष की छठी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बन गई और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर हिट घोषित की गई। दामिनी, लाइटनिंग और ज़्यादातर मीनाक्षी शेषाद्री के कैरियर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है, जिसे अत्यधिक सराहा गया था। फिल्म माना जाता है कि अभी भी इसे सर्वकालीन क्लासिक महिला उन्मुख फिल्म के रूप में माना जाता है और सिनेमा में महिला सशक्तिकरण को चित्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। उस समय बॉलीवुड में एक दुर्लभता है। यह एक शराबी वकील के शानदार चित्रण के लिए सनी देओल के लिए सामान्य रूप से यादगार है और भूमिका में उन्हें 1993 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिलाया है। इससे उनकी बॉलीवुड की ही मैन छवि को मजबूत किया है। फिल्म तारीख पे तारीख और 2.5 किलो का हाथ है कि संवाद प्रतिष्ठित को एक पॉप संस्कृति संदर्भ बन गए। यह फिल्म सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री और अमरीश पुरी के कैरियर में एक मील का पत्थर थी, जिन्होंने घायल और घातक जैसी कुछ बेहतरीन हिट फिल्में दी। आमिर खान स्टेज शो, नृत्य, गीत के एक विशेष उपस्थिति में अभिनय किया। वह अपनी आगामी फिल्म अंदाज अपना का प्रचार भी करते थे, जिसे राजकुमार संतोषी ने भी निर्देशित किया था। दामिनी कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता है। 40वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में देओल ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। अन्य फिल्मों के अलावा फिल्म को 39वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, शेषाद्री के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और पुरी के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक सहित 7 नामांकन प्राप्त हुए। इसने 4 प्रमुख पुरस्कार जीते। संतोषी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सनी देओल के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सूतनु गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ कहानी और राकेश रंजन के लिए सर्वश्रेष्ठ ध्वनि। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। शेखर गुप्ता एक अमीर व्यापारी दामिनी के साथ पहली नज़र में प्यार करता है। उनकी शादी हो जाती है और दामिनी अपने आलीशान बंगले में चली जाती है। होली के दिन वह शेखर के छोटे भाई राकेश और उसके दोस्तों को नौकरानी उर्मी के साथ गैंगरेप करते हुए देखती है और शेखर को बताने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन शेखर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। गुप्ता परिवार इस शर्मसार घटना को छिपाने की साजिश रचता है, लेकिन दामिनी ने पुलिस को सूचित करने का फैसला किया। मामले को अदालत में ले जाया जाता है और दामिनी को गवाही देने के लिए कहा जाता है। दामिनी को एक मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है और न्यायिक आदेश द्वारा 2 सप्ताह के लिए एक मानसिक संस्थान में कैद किया गया है। संस्था में मानसिक यातना को सहन करने में असमर्थ वह बच निकलती है और एक शराबी वकील गोविंद से मिलती है, जिसने बलात्कार का मामला फिर से खोला है। उर्मी की अस्पताल में मौत हो जाती है और पुलिस उसकी मौत को आत्महत्या लिख देती है, लेकिन गोविंद अन्यथा साबित करने में सक्षम है। पीड़ित लड़की को न्याय दिलाने दामिनी गोविंद और शेखर पर निर्भर है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। इस फिल्म के मुख्य किरदार के रूप में शेखर गुप्ता के रूप में है ऋषि कपूर, दामिनी गुप्ता के रूप में मीनाक्षी शेषाद्री है, सनी देओल एडवोकेट गोविंद श्रीवास्तव के रूप में, अमरीश पुरी बैरिस्टर इंद्रजीत चड्ढा के रूप में, केदारनाथ गुप्ता दामिनी के ससुर और शेखर के पिता के रूप में कुलभूषण खरबंदा, दामिनी के पिता चंद्रकांत के रूप में अंजन श्रीवास्तव हैं, परेश रावल टोलू बजाज के रूप में है, सुमित्रा गुप्ता के रूप में रोहिणी हटगंडी दामिनी की सास और शेखर की मां के रूप में, शेखर के मामा के रूप में टीनू आनंद हैं, सुलभा आर्य शेखर की मौसी के रूप में, अच्युत पोद्दार पुलिस आयुक्त के रूप में, इंस्पेक्टर कदम के रूप में विजेंद्र घाटले हैं, शेखर के दोस्त के रूप में के रैना है, वीरेंद्र सक्सेना एडवोकेट सक्सेना दामिनी के पहले वकील और लोक अभियोजक के रूप में हैं, शेखर के ड्राइवर के रूप में वेजू घोटे है, माधव मोघे बिरजू के रूप में मिमिक्री कलाकार दामिनी का साला, अश्विन कौशल राकेश गुप्ता दामिनी के बहनोइयों शेखर के भाई के रूप में, प्राजक्ता कुलकर्णी उर्मी के रूप में, सुहास भालेकर
उर्मी के दादा के रूप में, दामिनी के साथ एक गाने में खुद डांसर के रूप में आमिर खान, विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उपस्थिति होना। इस फिल्म का साउंड ट्रैक संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण द्वारा तैयार किया गया था और गीत सामिर द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक 1993 के RPG HMV म्यूजिक मेड एक इंडिया के EMI मेड इन इंग्लैंड के ऑडियो कैसेट और ऑडियो CD पर जारी किया गया था, जिसमें 5 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम कुमार सानू, अलका याग्निक और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। गीत लिखे गए गीत गवाह है, चांद तारे गवाह हैं, स्वाहिली लोकगीत मलाइका पर आधारित है। इस फिल्म के शीर्षक और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का पहला शीर्षक गीत है जब से तुमको देखा है सनम, जिसको कुमार सानू, साधना सरगम द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है गवाह है, चांद तारे गवाह हैं, जिसके गायक कुमार सानू और अलका याग्निक हैं। इस फिल्म का तीसरा गीत है बिन साजन झूला झूलू, जिसको कुमार सानू, साधना सरगम द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का चौथा गीत है सच्चा आशिक है तो, जिसको कुमार सानू, अलका याग्निक द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है कागा तो उड़ गया, जिसको अलका याग्निक द्वारा गाया गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की आलोचनात्मक स्वीकृति के विषय में। प्रिय भगत ने लिखा, अगर कोई एक आधुनिक फिल्म है जो सच्चाई के महत्व को दर्शाती है तो वह दामिनी है। हालांकि फिल्म को सनी देओल के संवादों और अमरीश पुरी के साथ उनके टकराव के दृश्यों के लिए अधिक याद किया जाता है, उसे लगता है कि यह फिल्म भी होनी चाहिए। कसी हुई पटकथा, शानदार ढंग से निर्देशित अदालती दृश्यों, अच्छे बैकग्राउंड गीत के साथ साथ मीनाक्षी के कैरियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सराहना की गई है। विनीता सिन्हा ने दामिनी हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट रिव्यूज़। दामिनी 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखन राजकुमार संतोषी ने किया है। इसमें सनी देओल, ऋषि कपूर और अमरीश पुरी के साथ मुख्य भूमिका में मीनाक्षी शेषाद्री है। आमिर खान विशेष उपस्थिति देते हैं। कहानी दामिनी के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी नौकरानी के साथ उसके जीजा और उसके दोस्तों द्वारा बलात्कार किए जाने की गवाह है। कई बाधाओं का सामना करने के बावजूद वह अपने पति और एक वकील गोविंद की मदद से उसे न्याय दिलाने का प्रयास करती है। इस फिल्म को बॉलीवुड की बनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ महिला केंद्रित फिल्मों में से एक माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं राजकुमार संतोषी और यह फिल्म राजकुमार संतोषी, सुतनु गुप्ता की कहानी पर लिखी गई है। इस फिल्म को एली मोरानी, करीम मोरानी और बंटी शर्मा द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है मीनाक्षी शेषाद्री, सनी देओल, ऋषि कपूर, अमरीश पुरी ने। इस फिल्म का छायांकन ईश्वर आर बिद्री ने किया है और यह फिल्म VN वियकर द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और आमिर ने। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 30 अप्रैल 1993 में रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 150 मिनट रहा है। यह फिल्म भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है और बॉक्स ऑफिस पर 11.75 करोड़ की कमाई के लिए अनुमानित है। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित होने के अलावा फिल्म वर्ष की छठी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बन गई और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर हिट घोषित की गई। दामिनी, लाइटनिंग और ज़्यादातर मीनाक्षी शेषाद्री के कैरियर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है, जिसे अत्यधिक सराहा गया था। फिल्म माना जाता है कि अभी भी इसे सर्वकालीन क्लासिक महिला उन्मुख फिल्म के रूप में माना जाता है और सिनेमा में महिला सशक्तिकरण को चित्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। उस समय बॉलीवुड में एक दुर्लभता है। यह एक शराबी वकील के शानदार चित्रण के लिए सनी देओल के लिए सामान्य रूप से यादगार है और भूमिका में उन्हें 1993 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिलाया है। इससे उनकी बॉलीवुड की ही मैन छवि को मजबूत किया है। फिल्म तारीख पे तारीख और 2.5 किलो का हाथ है कि संवाद प्रतिष्ठित को एक पॉप संस्कृति संदर्भ बन गए। यह फिल्म सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री और अमरीश पुरी के कैरियर में एक मील का पत्थर थी।
जिन्होंने घायल और घातक घातक जैसी कुछ बेहतरीन हिट फिल्में दी। आमिर खान स्टेज शो, नृत्य, गीत के एक विशेष उपस्थिति में अभिनय किया। वह अपनी आगामी फिल्म अंदाज अपना अपना का प्रचार भी करते थे, जिसे राजकुमार संतोषी ने भी निर्देशित किया था। दामिनी कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता है। 40वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में देओल ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। अन्य फिल्मों के अलावा फिल्म को 39वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, शेषाद्री के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और पुरी के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक सहित 7 नामांकन प्राप्त हुए। इसने 4 प्रमुख पुरस्कार जीते। संतोषी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सनी देओल के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सुतनु गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ कहानी और राकेश रंजन के लिए सर्वश्रेष्ठ ध्वनि। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। शेखर गुप्ता एक अमीर व्यापारी दामिनी के साथ पहली नज़र में प्यार करता है। उनकी शादी हो जाती है और दामिनी अपने आलीशान बंगले में चली जाती है। होली के दिन वह शेखर के छोटे भाई राकेश और उसके दोस्तों को नौकरानी उर्मी के साथ गैंगरेप करते हुए देखती है और शेखर को बताने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन शेखर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। गुप्ता परिवार इस शर्मसार घटना को छिपाने की साजिश रचता है, लेकिन दामिनी ने पुलिस को सूचित करने का फैसला किया। मामले को अदालत में ले जाया जाता है और दामिनी को गवाही देने के लिए कहा जाता है। दामिनी को एक मानसिक रूप से ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है और न्यायिक आदेश द्वारा 2 सप्ताह के लिए एक मानसिक संस्थान में कैद किया गया है। संस्था में मानसिक यातना को सहन करने में असमर्थ वह बच निकलती है और एक शराबी वकील गोविंद से मिलती है, जिसने बलात्कार का मामला फिर से खोला है। उर्मी की अस्पताल में मौत हो जाती है। पुलिस उसकी मौत को आत्महत्या लिख देती है, लेकिन गोविंद अन्यथा साबित करने में सक्षम है। पीड़ित लड़की को न्याय दिलाने दामिनी, गोविंद और शेखर पर निर्भर है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। इस फिल्म के मुख्य किरदार के रूप में शेखर गुप्ता के रूप में है ऋषि कपूर, दामिनी गुप्ता के रूप में मीनाक्षी शेषाद्री है, सनी देओल एडवोकेट गोविंद श्रीवास्तव के रूप में, अमरीश पुरी बैरिस्टर इंद्रजीत चड्ढा के रूप में, केदारनाथ गुप्ता दामिनी के ससुर और शेखर के पिता के रूप में कुलभूषण खरबंदा, दामिनी के पिता चंद्रकांत के रूप में अंजन श्रीवास्तव हैं, परेश रावल टोलू बजाज के रूप में हैं, सुमित्रा गुप्ता के रूप में रोहिणी हटगंडी दामिनी की सास और शेखर की मां के रूप में, शेखर के मामा के रूप में टीनू आनंद हैं, सुलभा आर्य शेखर की मौसी के रूप में, अच्युत पोद्दार पुलिस आयुक्त के रूप में, इंस्पेक्टर कदम के रूप में विजेंद्र घाटले हैं, शेखर के दोस्त के रूप में के रैना है, वीरेंद्र सक्सेना एडवोकेट सक्सेना दामिनी के पहले वकील और लोक अभियोजक के रूप में हैं, शेखर के ड्राइवर के रूप में वेजू गोटे है, माधव मोघे बिरजू के रूप में मिमिक्री कलाकार दामिनी का साला, अश्विन कौशल राकेश गुप्ता दामिनी के बहनोइयों शेखर के भाई के रूप में, प्राजक्ता कुलकर्णी उर्मी के रूप में, सुहास भालेकर उर्मी के दादा के रूप में, दामिनी के साथ एक गाने में खुद डांसर के रूप में आमिर खान विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उपस्थिति होना। इस फिल्म का साउंड ट्रैक संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण द्वारा तैयार किया गया था और गीत सामिर द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक 1993 के RPG HMV म्यूजिक मेड एक इंडिया के EMI मेड इन इंग्लैंड के ऑडियो कैसेट और ऑडियो CD पर जारी किया गया था, जिसमें 5 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम कुमार सानू, अलका याग्निक और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। गीत लिखे गए गीत गवाह है, चांद तारे गवाह हैं, स्वाहिली लोकगीत मलाइका पर आधारित है। इस फिल्म के शीर्षक और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का पहला शीर्षक गीत है जब से तुमको देखा है सनम, जिसको कुमार सानू साधना सरगम द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है गवाह है, चांद तारे गवाह हैं, जिसके गायक कुमार सानू और अलका याग्निक हैं। इस फिल्म का तीसरा गीत है बिन साजन झूला झूलू, जिसको कुमार सानू साधना सरगम द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का चौथा गीत है सच्चा आशिक है तो, जिसको कुमार सानू अलका याग्निक द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है कागा तो उड़ गया, जिसको अलका याग्निक द्वारा गाया गया है।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की आलोचनात्मक स्वीकृति के विषय में। प्रिय भगत ने लिखा, अगर कोई एक आधुनिक फिल्म है जो सच्चाई के महत्व को दर्शाती है तो वह दामिनी है। हालांकि फिल्म को सनी देओल के संवादों और अमरीश पुरी के साथ उनके टकराव के दृश्यों के लिए अधिक याद किया जाता है, उसे लगता है कि यह फिल्म भी होनी चाहिए। कसी हुई पटकथा, शानदार ढंग से निर्देशित अदालती दृश्यों, अच्छे बैकग्राउंड गीत के साथ साथ मीनाक्षी के कैरियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सराहना की गई है। विनीता सिन्हा ने दामिनी हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्टो रिव्यूज़। दामिनी 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और सह लेखन राजकुमार संतोषी ने किया है। इसमें सनी देओल, ऋषि कपूर और अमरीश पुरी के साथ मुख्य भूमिका में मीनाक्षी शेषाद्री है। आमिर खान विशेष उपस्थिति देते हैं। कहानी दामिनी के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी नौकरानी के साथ उसके जीजा और उसके दोस्तों द्वारा बलात्कार किए जाने की गवाह है। कई बाधाओं का सामना करने के बावजूद वह अपने पति और एक वकील गोविंद की मदद से उसे न्याय दिलाने का प्रयास करती है। इस फिल्म को बॉलीवुड की बनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ महिला केंद्रित फिल्मों में से एक माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं राजकुमार संतोषी और यह फिल्म राजकुमार संतोषी, सुतनु गुप्ता की कहानी पर लिखी गई है। इस फिल्म को एली मोरानी, करीम मोरानी और बंटी शर्मा द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है मीनाक्षी शेषाद्री, सनी देओल, ऋषि कपूर, अमरीश पुरी ने। इस फिल्म का छायांकन ईश्वर आर बिद्री ने किया है और यह फिल्म वी.एन. मेकर द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और आमिर ने। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 30 अप्रैल 1993 में रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 150 मिनट रहा है। यह फिल्म भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है और बॉक्स ऑफिस पर 11.75 करोड़ की कमाई के लिए अनुमानित है। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित होने के अलावा फिल्म वर्ष की छठी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बन गई और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर हिट घोषित की गई। दामिनी, लाइटनिंग और ज़्यादातर मीनाक्षी शेषाद्री के कैरियर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है जिसे अत्यधिक सराहा गया था। फिल्म माना जाता है कि अभी भी इसे सर्वकालीन क्लासिक महिला उन्मुख फिल्म के रूप में माना जाता है और सिनेमा में महिला सशक्तिकरण को चित्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। उस समय बॉलीवुड में एक दुर्लभता है। यह एक शराबी वकील के शानदार चित्रण के लिए सनी देओल के लिए सामान्य रूप से यादगार है और भूमिका में उन्हें 1993 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिलाया है। इससे उनकी बॉलीवुड की ही मैन छवि को मजबूत किया है। फिल्म तारीख पे तारीख और 2.5 किलो का हाथ है कि संवाद प्रतिष्ठित को एक पॉप संस्कृति संदर्भ बन गए। यह फिल्म सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री और अमरीश पुरी के कैरियर में एक मील का पत्थर थी, जिन्होंने घायल और घातक जैसी कुछ बेहतरीन हिट फिल्में दी। आमिर खान स्टेज शो, नृत्य, गीत के एक विशेष उपस्थिति में अभिनय किया। वह अपनी आगामी फिल्म अंदाज अपना का प्रचार भी करते थे जिसे राजकुमार संतोषी ने भी निर्देशित किया था। दामिनी कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता है। 40वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में देओल ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। अन्य फिल्मों के अलावा फिल्म को 39वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, शेषाद्री के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और पुरी के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक सहित 7 नामांकन प्राप्त हुए। इसने 4 प्रमुख पुरस्कार जीते। संतोषी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सनी देओल के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सुतनु गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ कहानी और राकेश रंजन के लिए सर्वश्रेष्ठ ध्वनि। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। शेखर गुप्ता एक अमीर व्यापारी दामिनी के साथ पहली नज़र में प्यार करता है। उनकी शादी हो जाती है और दामिनी अपने आलीशान बंगले में चली जाती है। होली के दिन वह शेखर के छोटे भाई राकेश और उसके दोस्तों को नौकरानी उर्मी के साथ गैंगरेप करते हुए देखती है और शेखर को बताने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन शेखर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। गुप्ता परिवार इस शर्मसार
घटना को छिपाने की साजिश रचता है, लेकिन दामिनी ने पुलिस को सूचित करने का फैसला किया। मामले को अदालत में ले जाया जाता है और दामिनी को गवाही देने के लिए कहा जाता है। दामिनी को एक मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है और न्यायिक आदेश द्वारा 2 सप्ताह के लिए एक मानसिक संस्थान में कैद किया गया है। संस्था में मानसिक यातना को सहन करने में असमर्थ वह बच निकलती है और एक शराबी वकील गोविंद से मिलती है, जिसने बलात्कार का मामला फिर से खोला है। उर्मी की अस्पताल में मौत हो जाती है और पुलिस उसकी मौत को आत्महत्या लिख देती है, लेकिन गोविंद अन्यथा साबित करने में सक्षम है। पीड़ित लड़की को न्याय दिलाने दामिनी गोविंद और शेखर पर निर्भर है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। इस फिल्म के मुख्य किरदार के रूप में शेखर गुप्ता के रूप में है ऋषि कपूर, दामिनी गुप्ता के रूप में मीनाक्षी शेषाद्री है, सनी देओल एडवोकेट गोविंद श्रीवास्तव के रूप में, अमरीश पुरी बैरिस्टर, इंद्रजीत चड्ढा के रूप में केदारनाथ गुप्ता दामिनी के ससुर और शेखर के पिता के रूप में कुलभूषण खरबंदा, दामिनी के पिता चंद्रकांत के रूप में अंजन श्रीवास्तव हैं, परेश रावल टोलू बजाज के रूप में है, सुमित्रा गुप्ता के रूप में रोहिणी हटगंडी दामिनी की सास और शेखर की मां के रूप में, शेखर के मामा के रूप में टीनू आनंद हैं, सुलभा आर्य शेखर की मौसी के रूप में, अच्युत पोद्दार पुलिस आयुक्त के रूप में, इंस्पेक्टर कदम के रूप में विजेंद्र घाटले हैं, शेखर के दोस्त के रूप में के रैना है, वीरेंद्र सक्सेना एडवोकेट सक्सेना दामिनी के पहले वकील और लोक अभियोजक के रूप में हैं, शेखर के ड्राइवर के रूप में वेजू घोटे है, माधव मोघे बिरजू के रूप में मिमिक्री कलाकार दामिनी का साला, अश्विन कौशल राकेश गुप्ता दामिनी के बहनोइयों शेखर के भाई के रूप में, प्राजक्ता कुलकर्णी उर्मी के रूप में, सुहास भालेकर उर्मी के दादा के रूप में, दामिनी के साथ एक गाने में खुद डांसर के रूप में आमिर खान विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उपस्थिति होना। इस फिल्म का साउंड ट्रैक संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण द्वारा तैयार किया गया था और गीत सामिर द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक 1993 के RPG HMV म्यूजिक मेड एक इंडिया के EMI मेड इन इंग्लैंड के ऑडियो कैसेट और ऑडियो CD पर जारी किया गया था, जिसमें 5 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम कुमार सानू, अलका याग्निक और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। गीत लिखे गए गीत गवाह है, चांद तारे गवाह हैं, स्वाहिली लोकगीत मलाइका पर आधारित है। इस फिल्म के शीर्षक और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का पहला शीर्षक गीत है जब से तुमको देखा है सनम, जिसको कुमार सानू साधना सरगम द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है गवाह है, चांद तारे गवाह हैं, जिसके गायक कुमार सानू और अलका याग्निक हैं। इस फिल्म का तीसरा गीत है बिन साजन झूला झूलू, जिसको कुमार सानू साधना सरगम द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का चौथा गीत है सच्चा आशिक है तो, जिसको कुमार सानू अलका याग्निक द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है कागा तो उड़ गया, जिसको अलका याग्निक द्वारा गाया गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की आलोचनात्मक स्वीकृति के विषय में। प्रिन्य भगत ने लिखा, अगर कोई एक आधुनिक फिल्म है जो सच्चाई के महत्व को दर्शाती है तो वह दामिनी है। हालांकि फिल्म को सनी देओल के संवादों और अमरीश पुरी के साथ उनके टकराव के दृश्यों के लिए अधिक याद किया जाता है, उसे लगता है कि यह फिल्म भी होनी चाहिए। कसी हुई पटकथा, शानदार ढंग से निर्देशित अदालती दृश्यों, अच्छे बैकग्राउंड गीत के साथ साथ मीनाक्षी के कैरियर के ससरे प्रदर्शन के लिए सराहना की गई है। विनीता सिन्हा ने दामिनी हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्टो रिव्यूज़। दामिनी 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखन राजकुमार संतोषी ने किया है। इसमें सनी देओल, ऋषि कपूर और अमरीश पुरी के साथ मुख्य भूमिका में मीनाक्षी शेषाद्री है। आमिर खान विशेष उपस्थिति देते हैं। कहानी दामिनी के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी नौकरानी के साथ उसके जीजा और उसके दोस्तों द्वारा बलात्कार किए जाने की गवाह है। कई बाधाओं का सामना करने के बावजूद वह अपने पति और एक वकील गोविंद की मदद से उसे न्याय दिलाने का प्रयास करती है। इस फिल्म को बॉलीवुड की बनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ महिला केंद्रित फिल्मों में से एक माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं राजकुमार संतोषी
और यह फिल्म राजकुमार संतोषी सुतनु गुप्ता की कहानी पर लिखी गई है। इस फिल्म को एली मोरानी, करीम मोरानी और बंटी शर्मा द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है मीनाक्षी शेषाद्री, सनी देओल, ऋषि कपूर, अमरीश पुरी ने। इस फिल्म का छायांकन ईश्वर आर बिद्री ने किया है और यह फिल्म वी.एन. मेकर द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और आमिर ने। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 30 अप्रैल 1993 में रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 150 मिनट रहा है। यह फिल्म भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है और बॉक्स ऑफिस पर 11.75 करोड़ की कमाई के लिए अनुमानित है। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित होने के अलावा फिल्म वर्ष की छठी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बन गई और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर हिट घोषित की गई। दामिनी, लाइटनिंग और ज़्यादातर मीनाक्षी शेषाद्री के कैरियर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है, जिसे अत्यधिक सराहा गया था। फिल्म माना जाता है कि अभी भी इसे सर्वकालीन क्लासिक महिला उन्मुख फिल्म के रूप में माना जाता है और सिनेमा में महिला सशक्तिकरण को चित्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। उस समय बॉलीवुड में एक दुर्लभता है। यह एक शराबी वकील के शानदार चित्रण के लिए सनी देओल के लिए सामान्य रूप से यादगार है और भूमिका में उन्हें 1993 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिलाया है। इससे उनकी बॉलीवुड की ही मैन छवि को मजबूत किया है। फिल्म तारीख पे तारीख और 2.5 किलो का हाथ है कि संवाद प्रतिष्ठित को एक पॉप संस्कृति संदर्भ बन गए। यह फिल्म सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री और अमरीश पुरी के कैरियर में एक मील का पत्थर थी, जिन्होंने घायल और घातक जैसी कुछ बेहतरीन हिट फिल्में दी। आमिर खान स्टेज शो, नृत्य, गीत के एक विशेष उपस्थिति में अभिनय किया। वह अपनी आगामी फिल्म अंदाज अपना का प्रचार भी करते थे, जिसे राजकुमार संतोषी ने भी निर्देशित किया था। दामिनी कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता है। 40वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में देओल ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। अन्य फिल्मों के अलावा फिल्म को 39वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, शेषाद्री के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और पुरी के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक सहित 7 नामांकन प्राप्त हुए। इसने 4 प्रमुख पुरस्कार जीते। संतोषी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सनी देओल के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सुतनु गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ कहानी और राकेश रंजन के लिए सर्वश्रेष्ठ ध्वनि। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। शेखर गुप्ता एक अमीर व्यापारी दामिनी के साथ पहली नज़र में प्यार करता है। उनकी शादी हो जाती है और दामिनी अपने आलीशान बंगले में चली जाती है। होली के दिन वह शेखर के छोटे भाई राकेश और उसके दोस्तों को नौकरानी उर्मी के साथ गैंगरेप करते हुए देखती है और शेखर को बताने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन शेखर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। गुप्ता परिवार इस शर्मसार घटना को छिपाने की साजिश रचता है, लेकिन दामिनी ने पुलिस को सूचित करने का फैसला किया। मामले को अदालत में ले जाया जाता है और दामिनी को गवाही देने के लिए कहा जाता है। दामिनी को एक मानसिक रूप से ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है और न्यायिक आदेश द्वारा 2 सप्ताह के लिए एक मानसिक संस्थान में कैद किया गया है। संस्था में मानसिक यातना को सहन करने में असमर्थ वह बच निकलती है और एक शराबी वकील गोविंद से मिलती है, जिसने बलात्कार का मामला फिर से खोला है। उर्मी की अस्पताल में मौत हो जाती है और पुलिस उसकी मौत को आत्महत्या लिख देती है, लेकिन गोविंद अन्यथा साबित करने में सक्षम है। पीड़ित लड़की को न्याय दिलाने दामिनी, गोविंद और शेखर पर निर्भर है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। इस फिल्म के मुख्य किरदार के रूप में शेखर गुप्ता के रूप में है ऋषि कपूर, दामिनी गुप्ता के रूप में मीनाक्षी शेषाद्री है, सनी देओल एडवोकेट गोविंद श्रीवास्तव के रूप में, अमरीश पुरी बैरिस्टर इंद्रजीत चड्ढा के रूप में, केदारनाथ गुप्ता दामिनी के ससुर और शेखर के पिता के रूप में कुलभूषण खरबंदा, दामिनी के पिता चंद्रकांत के रूप में अंजन श्रीवास्तव हैं, परेश रावल टोलू बजाज के रूप में हैं, सुमित्रा गुप्ता के रूप में रोहिणी हटगंडी दामिनी की सास और शेखर की मां के रूप में,
शेखर के मामा के रूप में टीनू आनंद हैं। सुलभा आर्य शेखर की मौसी के रूप में। अच्युत पोद्दार पुलिस आयुक्त के रूप में। इंस्पेक्टर कदम के रूप में विजेंद्र घाटले हैं। शेखर के दोस्त के रूप में के रैना है। वीरेंद्र सक्सेना एडवोकेट सक्सेना दामनी के पहले वकील और लोक अभियोजक के रूप में हैं। शेखर के ड्राइवर के रूप में वेजू घोटे हैं। माधव मोघे बिरजू के रूप में। मिमिक्री कलाकार दामिनी का साला। अश्विन कौशल राकेश गुप्ता दामिनी के बहनोइयों शेखर के भाई के रूप में। प्राजक्ता कुलकर्णी उर्मी के रूप में। सुहास भालेकर उर्मी के दादा के रूप में। दामिनी के साथ एक गाने में खुद डांसर के रूप में। आमिर खान विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उपस्थिति होना। इस फिल्म का साउंड ट्रैक संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण द्वारा तैयार किया गया था और गीत सामिर द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक 1993 के RPG HMV म्यूजिक मेड एक इंडिया के EMI मेड इन इंग्लैंड के ऑडियो कैसेट और ऑडियो CD पर जारी किया गया था, जिसमें 5 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम कुमार सानू, अलका याग्निक और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। गीत लिखे गए गीत गवाह है, चांद तारे गवाह हैं, स्वाहिली लोकगीत मलाइका पर आधारित है। इस फिल्म के शीर्षक और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का पहला शीर्षक गीत है जब से तुमको देखा है सनम, जिसको कुमार सानू साधना सरगम द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है गवाह है, चांद तारे गवाह हैं, जिसके गायक कुमार सानू और अलका याग्निक हैं। इस फिल्म का तीसरा गीत है बिन साजन झूला झूलू, जिसको कुमार सानू साधना सरगम द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का चौथा गीत है सच्चा आशिक है तो, जिसको कुमार सानू अलका याग्निक द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है कागा तो उड़ गया, जिसको अलका याग्निक द्वारा गाया गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की आलोचनात्मक स्वीकृति के विषय में। प्रिय भगत ने लिखा, अगर कोई एक आधुनिक फिल्म है जो सच्चाई के महत्व को दर्शाती है तो वह दामिनी है। हालांकि फिल्म को सनी देओल के संवादों और अमरीश पुरी के साथ उनके टकराव के दृश्यों के लिए अधिक याद किया जाता है, उसे लगता है कि यह फिल्म भी होनी चाहिए। कसी हुई पटकथा, शानदार ढंग से निर्देशित अदालती दृश्यों, अच्छे बैकग्राउंड गीत के साथ साथ मीनाक्षी के कैरियर के ससुरे प्रदर्शन के लिए सराहना की गई है। विनीता सिन्हा ने दामिनी हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्टो रिव्यूज़। दामिनी 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखन राजकुमार संतोषी ने किया है। इसमें सनी देओल, ऋषि कपूर और अमरीश पुरी के साथ मुख्य भूमिका में मीनाक्षी शेषाद्री है। आमिर खान विशेष उपस्थिति देते हैं। कहानी दामिनी के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी नौकरानी के साथ उसके जीजा और उसके दोस्तों द्वारा बलात्कार किए जाने की गवाह है। कई बाधाओं का सामना करने के बावजूद वह अपने पति और एक वकील गोविंद की मदद से उसे न्याय दिलाने का प्रयास करती है। इस फिल्म को बॉलीवुड की बनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ महिला केंद्रित फिल्मों में से एक माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं राजकुमार संतोषी और यह फिल्म राजकुमार संतोषी सुतनु गुप्ता की कहानी पर लिखी गई है। इस फिल्म को एली मोरानी, करीम मोरानी और बंटी शर्मा द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है मीनाक्षी शेषाद्री, सनी देओल, ऋषि कपूर, अमरीश पुरी ने। इस फिल्म का छायांकन ईश्वर आर बिद्री ने किया है और यह फिल्म VN वियेकर द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और आमिर ने। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 30 अप्रैल 1993 में रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 150 मिनट रहा है। यह फिल्म भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है और बॉक्स ऑफिस पर 11.75 करोड़ की कमाई के लिए अनुमानित है। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित होने के अलावा फिल्म वर्ष की छठी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बन गई और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर हिट घोषित की गई। दामिनी, लाइटनिंग और ज़्यादातर मीनाक्षी शेषाद्री के कैरियर में ससुरे प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है, जिसे अत्यधिक सराहा गया था। फिल्म माना जाता है कि अभी भी इसे सर्वकालीन क्लासिक महिला उन्मुख फिल्म के रूप में माना जाता है और सिनेमा में महिला सशक्तिकरण को चित्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है
उस समय बॉलीवुड में एक दुर्लभता है। यह एक शराबी वकील के शानदार चित्रण के लिए सनी देओल के लिए सामान्य रूप से यादगार है और भूमिका में उन्हें 1993 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिलाया है। इससे उनकी बॉलीवुड की ही मैन छवि को मजबूत किया है। फिल्म तारीख पे तारीख और 2.5 किलो का हाथ है कि संवाद प्रतिष्ठित को एक पॉप संस्कृति संदर्भ बन गए। यह फिल्म सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री और अमरीश पुरी के कैरियर में एक मील का पत्थर थी, जिन्होंने घायल और घातक जैसी कुछ बेहतरीन हिट फिल्में दी। आमिर खान स्टेज शो, नृत्य, गीत के एक विशेष उपस्थिति में अभिनय किया। वह अपनी आगामी फिल्म अंदाज अपना का प्रचार भी करते थे, जिसे राजकुमार संतोषी ने भी निर्देशित किया था। दामिनी कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता है। 40वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में देओल ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। अन्य फिल्मों के अलावा फिल्म को 39वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, शेषाद्री के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और पुरी के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक सहित 7 नामांकन प्राप्त हुए। इसने 4 प्रमुख पुरस्कार जीते। संतोषी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सनी देओल के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सूतनु गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ कहानी और राकेश रंजन के लिए सर्वश्रेष्ठ ध्वनि। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। शेखर गुप्ता एक अमीर व्यापारी दामिनी के साथ पहली नज़र में प्यार करता है। उनकी शादी हो जाती है और दामिनी अपने आलीशान बंगले में चली जाती है। होली के दिन वह शेखर के छोटे भाई राकेश और उसके दोस्तों को नौकरानी उर्मी के साथ गैंगरेप करते हुए देखती है और शेखर को बताने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन शेखर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। गुप्ता परिवार इस शर्मसार घटना को छिपाने की साजिश रचता है, लेकिन दामिनी ने पुलिस को सूचित करने का फैसला किया। मामले को अदालत में ले जाया जाता है और दामिनी को गवाही देने के लिए कहा जाता है। दामिनी को एक मानसिक रूप से ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है और न्यायिक आदेश द्वारा 2 सप्ताह के लिए एक मानसिक संस्थान में कैद किया गया है। संस्था में मानसिक यातना को सहन करने में असमर्थ वह बच निकलती है और एक शराबी वकील गोविंद से मिलती है, जिसने बलात्कार का मामला फिर से खोला है। उर्मी की अस्पताल में मौत हो जाती है और पुलिस उसकी मौत को आत्महत्या लिख देती है, लेकिन गोविंद अन्यथा साबित करने में सक्षम है। पीड़ित लड़की को न्याय दिलाने दामिनी गोविंद और शेखर पर निर्भर है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। इस फिल्म के मुख्य किरदार के रूप में शेखर गुप्ता के रूप में है ऋषि कपूर, दामिनी गुप्ता के रूप में मीनाक्षी शेषाद्री है, सनी देओल एडवोकेट गोविंद श्रीवास्तव के रूप में, अमरीश पुरी बैरिस्टर इंद्रजीत चड्ढा के रूप में, केदारनाथ गुप्ता दामिनी के ससुर और शेखर के पिता के रूप में कुलभूषण खरबंदा, दामिनी के पिता चंद्रकांत के रूप में अंजन श्रीवास्तव हैं, परेश रावल टोलू बजाज के रूप में हैं, सुमित्रा गुप्ता के रूप में रोहिणी हटगंडी दामिनी की सास और शेखर की मां के रूप में, शेखर के मामा के रूप में टीनू आनंद हैं, सुलभा आर्य शेखर की मौसी के रूप में, अच्युत पोद्दार पुलिस आयुक्त के रूप में, इंस्पेक्टर कदम के रूप में विजेंद्र घाटले हैं, शेखर के दोस्त के रूप में के रैना है, वीरेंद्र सक्सेना एडवोकेट सक्सेना दामिनी के पहले वकील और लोक अभियोजक के रूप में हैं, शेखर के ड्राइवर के रूप में वेजू घोटे हैं, माधव मोघे बिरजू के रूप में मिमिक्री कलाकार दामिनी का साला, अश्विन कौशल राकेश गुप्ता दामिनी के बहनोइयों शेखर के भाई के रूप में, प्राजक्ता कुलकर्णी उर्मी के रूप में, सुहास भालेकर उर्मी के दादा के रूप में, दामिनी के साथ एक गाने में खुद डांसर के रूप में आमिर खान विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उपस्थिति होना। इस फिल्म का साउंड ट्रैक संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण द्वारा तैयार किया गया था और गीत सामिर द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक 1993 के RPG HMV म्यूजिक मेड एक इंडिया के EMI मेड इन इंग्लैंड के ऑडियो कैसेट और ऑडियो CD पर जारी किया गया था, जिसमें 5 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम कुमार सानू, अलका याग्निक और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। गीत लिखे गए गीत गवाह है, चांद तारे गवाह हैं, स्वाहिली लोकगीत मलाइका पर आधारित है।
इस फिल्म के शीर्षक और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का पहला शीर्षक गीत है जब से तुमको देखा है सनम, जिसको कुमार सानू साधना सरगम द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है गवाह है, चांद तारे गवाह हैं, जिसके गायक कुमार सानू और अलका याग्निक हैं। इस फिल्म का तीसरा गीत है बिन साजन झूला झूलूं, जिसको कुमार सानू साधना सरगम द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का चौथा गीत है सच्चा आशिक है तो, जिसको कुमार सानू अलका याग्निक द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है कागा तो उड़ गया, जिसको अलका याग्निक द्वारा गाया गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की आलोचनात्मक स्वीकृति के विषय में। प्रिय भगत ने लिखा, अगर कोई एक आधुनिक फिल्म है जो सच्चाई के महत्व को दर्शाती है तो वह दामिनी है। हालांकि फिल्म को सनी देओल के संवादों और अमरीश पुरी के साथ उनके टकराव के दृश्यों के लिए अधिक याद किया जाता है, उसे लगता है कि यह फिल्म भी होनी चाहिए। कसी हुई पटकथा, शानदार ढंग से निर्देशित अदालती दृश्यों, अच्छे बैकग्राउंड गीत के साथ साथ मीनाक्षी के कैरियर के ससरे प्रदर्शन के लिए सराहना की गई है। विनीता सिन्हा ने दामिनी हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्टो रिव्यूज़। दामिनी 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और सह लेखन राजकुमार संतोषी ने किया है। इसमें सनी देओल, ऋषि कपूर और अमरीश पुरी के साथ मुख्य भूमिका में मीनाक्षी शेषाद्री है। आमिर खान विशेष उपस्थिति देते हैं। कहानी दामिनी के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी नौकरानी के साथ उसके जीजा और उसके दोस्तों द्वारा बलात्कार किए जाने की गवाह है। कई बाधाओं का सामना करने के बावजूद वह अपने पति और एक वकील गोविंद की मदद से उसे न्याय दिलाने का प्रयास करती है। इस फिल्म को बॉलीवुड की बनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ महिला केंद्रित फिल्मों में से एक माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के मुख्य निर्देशक हैं राजकुमार संतोषी और यह फिल्म राजकुमार संतोषी, सुतनु गुप्ता की कहानी पर लिखी गई है। इस फिल्म को एली मोरानी, करीम मोरानी और बंटी शर्मा द्वारा उत्पादित किया गया है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है मीनाक्षी शेषाद्री, सनी देओल, ऋषि कपूर, अमरीश पुरी ने। इस फिल्म का छायांकन ईश्वर आर बिद्री ने किया है और यह फिल्म वी.एन. मेकर द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और आमिर ने। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 30 अप्रैल 1993 में रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 150 मिनट रहा है। यह फिल्म भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड फिल्म है और बॉक्स ऑफिस पर 11.75 करोड़ की कमाई के लिए अनुमानित है। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित होने के अलावा फिल्म वर्ष की छठी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बन गई और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर हिट घोषित की गई। दामिनी, लाइटनिंग और ज़्यादातर मीनाक्षी शेषाद्री के कैरियर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है, जिसे अत्यधिक सराहा गया था। फिल्म माना जाता है कि अभी भी इसे सर्वकालीन क्लासिक महिला उन्मुख फिल्म के रूप में माना जाता है और सिनेमा में महिला सशक्तिकरण को चित्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। उस समय बॉलीवुड में एक दुर्लभता है। यह एक शराबी वकील के शानदार चित्रण के लिए सनी देओल के लिए सामान्य रूप से यादगार है और भूमिका में उन्हें 1993 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिलाया है। इससे उनकी बॉलीवुड की ही मैन छवि को मजबूत किया है। फिल्म तारीख पे तारीख और 2.5 किलो का हाथ है कि संवाद प्रतिष्ठित को एक पॉप संस्कृति संदर्भ बन गए। यह फिल्म सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री और अमरीश पुरी के कैरियर में एक मील का पत्थर थी, जिन्होंने घायल और घातक जैसी कुछ बेहतरीन हिट फिल्में दी। आमिर खान स्टेज शो, नृत्य, गीत के एक विशेष उपस्थिति में अभिनय किया। वह अपनी आगामी फिल्म अंदाज अपना का प्रचार भी करते थे, जिसे राजकुमार संतोषी ने भी निर्देशित किया था। दामिनी कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता है। 40वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में देओल ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। अन्य फिल्मों के अलावा फिल्म को 39वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, शेषाद्री के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और पुरी के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक सहित 7 नामांकन प्राप्त हुए।
इसने 4 प्रमुख पुरस्कार जीते। संतोषी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सनी देओल के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सुतनु गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ कहानी और राकेश रंजन के लिए सर्वश्रेष्ठ ध्वनि। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। शेखर गुप्ता एक अमीर व्यापारी दामिनी के साथ पहली नज़र में प्यार करता है। उनकी शादी हो जाती है और दामिनी अपने आलीशान बंगले में चली जाती है। होली के दिन वह शेखर के छोटे भाई राकेश और उसके दोस्तों को नौकरानी उर्मी के साथ गैंगरेप करते हुए देखती है और शेखर को बताने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन शेखर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। गुप्ता परिवार इस शर्मसार घटना को छिपाने की साजिश रचता है, लेकिन दामिनी ने पुलिस को सूचित करने का फैसला किया। मामले को अदालत में ले जाया जाता है और दामिनी को गवाही देने के लिए कहा जाता है। दामिनी को एक मानसिक रूप से ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है और न्यायिक आदेश द्वारा 2 सप्ताह के लिए एक मानसिक संस्थान में कैद किया गया है। संस्था में मानसिक यातना को सहन करने में असमर्थ वह बच निकलती है और एक शराबी वकील गोविंद से मिलती है, जिसने बलात्कार का मामला फिर से खोला है। उर्मी की अस्पताल में मौत हो जाती है और पुलिस उसकी मौत को आत्महत्या लिख देती है, लेकिन गोविंद अन्यथा साबित करने में सक्षम है। पीड़ित लड़की को न्याय दिलाने दामिनी, गोविंद और शेखर पर निर्भर है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। इस फिल्म के मुख्य किरदार के रूप में शेखर गुप्ता के रूप में है ऋषि कपूर, दामिनी गुप्ता के रूप में मीनाक्षी शेषाद्री है, सनी देओल एडवोकेट गोविंद श्रीवास्तव के रूप में, अमरीश पुरी बैरिस्टर, इंद्रजीत चड्ढा के रूप में केदारनाथ